उम्म सवाब, आज शाम के लिए हमारे एपिसोड का शीर्षक और आपके नाम पर मुझे अपने अतिथि का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं सबसे पहले खगोल शास्त्री इमाद का स्वागत करता हूं। श्री इमाद, आपका स्वागत है। शुभ संध्या। शुभ संध्या। मैं खगोल शास्त्री, इस्लामी विचारक और लेखक श्री विसम अल दीन इशाक का भी स्वागत करने का आग्रह करता हूं। शुभ संध्या श्री विसम अल दीन, आपका स्वागत है। मेरे भाई का स्वागत है, मेरे प्यारे भाई का स्वागत है। श्री अब्बास जाहिद का स्वागत है। मुझे आपसे शुरू करने दें महोदय। मूल्यांकन के विषय के बारे में कुछ शोधकर्ताओं और विद्वानों के बीच स्पष्ट अंतर है और तारीख। मेरा सवाल शुरुआत है, सर, कैलेंडर का आपके लिए क्या मतलब है? आगे बढ़ो सर। मैंने भगवान के नाम पर कहा, सबसे दयालु, सबसे दयालु। भगवान की स्तुति करो, दुनिया के भगवान, और प्रार्थना और शांति हमारे गुरु मोहम्मद और उनके भगवान और उनके सभी साथियों पर हो। कैलेंडर खगोलीय पिंडों की गति के आधार पर समय या माप है। उदाहरण के लिए चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा पर निर्भर है एक रात से दूसरी रात की गति पर, और सूर्य कैलेंडर, जो धरती की घूर्णन की वजह से सूर्य की आकाश में स्थिति पर निर्भर करता है, चंद्र कैलेंडर पर। इस्लामी शर्म का आधार कौन सा कैलेंडर है? भगवान कहते हैं कि लोग आपसे परिवार के बारे में पूछते हैं, कह दो कि ये समय के शास्त्र हैं और किसी को हज करने की अनुमति है। गाय हाँ, और भगवान कहते हैं कि सूर्य चलता है अपनी स्थिति के लिए, यह एक निश्चित समय है। और ज्ञानी और बुद्धिमान आदमी की महामारी हुई है और चंद्रमा का अनुमान बढ़ गया है, जैसे कि पुराने खजूर के डंठ की तरह। न तो सूर्य को चंद्रमा छोड़ना चाहिए, न ही रात को दिन से पहले। हर विचार आकाश में भरा होता है। इन आयातों से संदेह होता है कि खगोलीय वस्त्र ब्रह्मांडीय घड़ी की घंटियों की तरह होती है, और यह घड़ी भगवान का वरदान है जो समय को मापने के लिए जीत तार दे रहा है। मनुष्य के पास प्राचीन समय से कोई घड़ी नहीं थी, चंद्रमा की गति के अलावा। जरूरतमंद सितारे और सूर्य के अलावा इन सभी का उपयोग मनुष्य द्वारा समय के मापन के लिए किया जा सकता है। कैलेंडर समय का एक माप है, और इसलिए इसके कुछ हिस्से, जैसे कि दिन, महीना, वर्ष और इसी तरह जानना होता है। दोपहर और असर और मगरिब के लिए हम इन आकाश गंगा के माध्यम से इन समयों को जानते थे। अगर सूरज नहीं होता तो हमें दोपहर का पता नहीं चलता, न असर और मगरिब। और अगर चांद नहीं होता तो हम रमजान और शव्वाल की शुरुआत नहीं जानते, और हमें महीनों की शुरुआत का पता नहीं चलता। अर्थात महीना और महीने का पता हमें चांद से ही मिलता है। मतलब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं साहब। उस समय के खगोल विज्ञानियों ने भी सूरज की गति को नहीं समझा। उन्होंने उसका अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने कैलेंडर को नहीं जोड़ा। नहीं, वास्तव में उन्होंने उसे अपने बराबर नहीं किया। नहीं, वे सूरज का पीछा कर रहे थे, वसंत और शरदादी समकालीन कालावधियों के लिए खोजने के लिए, हाँ, मौसम के लिए खोजने के लिए। लेकिन चांद के पास एक दूसरा कैलेंडर होता है जो विशेष नियामकों को निर्धारित करता है, जैसे महीने और दिन, और इस्लामी इबादत का संबंध उससे सीमित नहीं होता। हाँ, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, हमने कभी इबादत की समयबद्धता कैसे तय की है, या उदाहरण के लिए जकात, उपवास या इफ्तार। ओ भैया सुलेमान शाह, आपने चांद की ओर देखकर कहा कि वह सुंदर है। हमने भाई इमाद से सुना कि वह कह रहे हैं कि चांद की क्रियाशीलता ही हिजरी कैलेंडर की आकारण करता है। जैसा कि उन्होंने कहा, उस समय और तब से उसे काम में लाया गया था, और आज तक यह जारी है। भैया विस्म अल दीन, क्या आपको लगता है कि चांद की गति सूर्य के चक्कर के बिना हिजरी कैलेंडर के मसले में सही चुनाव था, या क्या आपका पसंदीदा क्या है? धन्यवाद मेरा प्यारा भैया। इस मौके की पेशकश करने के लिए मैं इस मुद्दे को इस बहादुरी चैनल पर प्रस्तुत करूंगा जो इस मुद्दे को उठाता है, और मैं स्वागत करता हूं उन सभी दर्शकों को जो हमारे इस एपिसोड का पालन करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हम मुद्दे की समाप्ति में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तात्पर्य इस विषय से एक एपिसोड, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, और इसका मतलब नहीं है कि यह केवल महीने के उपवास का मुद्दा निर्धारित करता है, बल्कि कुरान की पठन में भी अधिक है। भगवान ने हमें कुरान की 2 आयतों में सिखाया है कि पठन क्या होती है। कैलेंडर
ईश्वर ताला ने सूरत यूनुस की आयत नंबर 5 में कहा कि सूर्य को प्रकाश और चंद्रमा को प्रकाशमान बनाने वाला वही है। और चंद्रमा की मंजिलें करने वाला, ताकि तुम सालों और हिसाब की तादाद सीख सको, अर्थात कैलेंडर तैयार कर सको। और सूरत इज़रा की आयत नंबर 12 में भी वही कहा गया है। हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाई हैं, जिसमें हमने रात को मिटा दिया और दिन को रोशन कर दिया। ताकि तुम अपने रब से फजल मांगो और सालों और हिसाब की तादाद जान लो। ईश्वर ताला ने हमें 5 निशानियां दी हैं। हमें सूर्य, चांद और चांद की मंजिल दी है, और इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे इंशा अल्लाह। और हम देखेंगे कि आसमानी चांद की मंजिल क्या है। हमें रात और दिन भी दिया गया है। हां, रात और दिन के समान होने के बारे में मेरे भाई मुजाहिद ने बताया। बस वह चांद और सिर्फ अहल के बारे में बात कर रहा था, कैलेंडर तय करने में। यह बात सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ताला का आदेश है कि सूरज और चंद्रमा की मंजिलों के बीच संबंध है, ताकि हम खुद के लिए कैलेंडर बना सकें। जब हम कहते हैं कि अहल भाई विस्सम है, हम चंद्रमा की बात करते हैं। वास्तव में अहिल्य वाले चंद्रमा ही होते हैं। सिर्फ चंद्रमा के लिए कैलेंडर का विभाजन हो। आप कहते हैं कि यह सही नहीं है, लेकिन हमें चंद्रमा और सूरज पर विश्वास करना होगा। और चांद के घर और चांद के घर, चांद के घर चांद नहीं है, और मैं नहीं देखना चाहता। भाई मुजाहिद, वही चांद और चांद है। हमने उन्हें घरों के घर दिए हैं जो चांद के चेहरे हैं, जिनमें वह हर रात दिखाई देते हैं। हाँ, सभी का मतलब है कि चांद चंद्र से शुरू होता है, इस तरह नहीं। यदि आप एक खगोलीय व्यक्ति हैं तो क्षमा करें। यदि आप एक खगोलीय व्यक्ति हैं तो मैं आपको साबित करूंगा कि पुराना अर्जुन खगोलीय रूप से क्या है और पुराने अर्जुन से पहले व्याख्यात्मक नहीं है। मैंने सोचा, भाई मुजाहिद, मेरा मतलब है कि वह खगोल विज्ञान को देखता है। हाँ, चंद्रमा के घर प्रिय सूर्य के घरों के समान हैं, और घर चरण नहीं है जो भाई मुजाहिद कहना पसंद करते हैं। यहां तक कि आप अभी भी पुराने आटे हैं। क्षमा करें, मैं पुराना आटा हूं, ताड़ का पेड़ नहीं हूं। यदि आप एक खगोलीय व्यक्ति हैं तो क्षमा करें। यदि आप एक खगोलीय व्यक्ति हैं तो मैं आपको साबित करूंगा कि पुराना अर्जुन खगोलीय रूप से क्या है और पुराने अर्जुन से पहले व्याख्यात्मक नहीं है। आप चंद्रमा के घरों के बारे में बात करते हैं जो सूर्य के घरों के समान है। सूर्य ने उस तस्वीर को स्पष्ट किया जो सूर्य के घरों से अलग है। मैं चंद्रमा के सभी घरों में हूँ। शहर है, सूर्य उस तक नहीं पहुंचता है। क्षमा करें, सूर्य उस तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, लेकिन क्षमा करें, लेकिन हम तस्वीर को स्पष्ट करते हैं। भाई क्षमा करें, हमेशा हस्तक्षेप करने से क्षमा करें। क्या आप मुझे अपनी बात समझाने दे सकते हैं? और वह समय ले सकता है। मेरा मतलब है वह अपनी बात समझाता है। हाँ, सूर्य के घर चंद्रमा के घरों के समान है, और चंद्रमा उन सभी 28 घरों पर घूमता है जिन्हें अरबों ने निर्दिष्ट किया है, जो सूर्य के घर हैं। अगला यह है कि हम उन्हें देखते हैं, लेकिन आप एक कैमरे की बराबरी नहीं कर सकते जिसने मुझे यह दर्शाते हुए फिल्माया कि सूर्य के घर क्या हैं। हालांकि यहाँ हम हैं। सूरज रक्षाहीन मछली में मौजूद है। इसके और शुद्ध के बीच यहाँ शुद्ध है, और ये रक्षाहीन मछलियां हैं। ये 2 घर और एक में भी बीच में, मेरा मतलब है कि विनिमय और रक्षाहीन मछली के बीच हमारे गर्जने वाले कोण में ये 3 घर, सूर्य हर 13 दिनों में उनसे चलता है। धूप में उसके घर आता है, उसके पास उनमें से 13 हैं। 28 घरों के भीतर प्रत्येक घर की लंबाई 13 दिन है। 13 x 28 निकलता है, 364 दिन। हाँ, हमारे घर में एक को सामने वाला घर कहा जाता है। उन्होंने इसे 14 के बराबर किया। एक दिन का मूल्य 14 दिन। इसलिए आप फिर से भाई विस्सम बन जाएंगे। प्रत्येक घर और उसके घर के बीच के घरों के लिए 13 दिन 13 दिन।
13 गुणा 28 में से उन्हें 364 मिलते हैं और हमारे पास हर वक्त मोर्चे पर एक जगह है जो वर्ष के दिनों की संख्या है, जो कि 365 दिन होती है। हाँ, चंद्रमा भी इन घरों के भीतर चलता है, लेकिन एक महीने में 28 घरों के भीतर। ओह हाँ, तो अगर हम अब देखते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम केवल दिनों में चलते हैं तो आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर हम दिनों में चलते हैं तो हम पाते हैं कि चांद अपने घर से दूसरे घर प्रतिदिन मलिक की तरह चलता है। जैसे मलिक आप यहाँ देखते हैं, उसका घर है उसके घर के लिए, और यह अगले दिन फिर से उसके घर के लिए है, और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, निश्चित रूप से। मेरा क्या मतलब है, हमने कहा 364 सूर्य के लिए 13 दिन 28 दिनों के बाद लौटता है। चंद्रमा उसी स्थान पर लौटता है जहां से उसने 28 दिनों के बाद शुरू किया था। 28 दिनों में यह सब 28 घरों को ठीक से पूरा करता है, और संख्या 28वें दिन के बाद वर्ष में यह 29वां दिन होता है। हाँ, 29वें दिन वह अगले घर में जाता है। ठीक है, इसलिए वह अगले टॉवर में प्रवेश करता है। हाँ, सूर्य और चंद्रमा प्रिय करीम, वे हर महीने अमावस्या के दिन एक बार मिलते हैं, इसलिए उन्होंने वर्ष को 12 भागों में विभाजित किया। वह पद जो कहता है कि भगवान के साथ कई महीने 12 महीने से 12 महीने होते हैं, ये सूर्य और चंद्रमा का मिलन है। हमारे बारे में कुछ खगोलविदों के साथ वे देखना चाहते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसका अर्थ है सामान्य। मेरा मतलब है आप इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सारांश ये कहने का है कि यह महीना शुरू हुआ, लेकिन खगोलीय रूप से महीना अमावस्या के दिन से शुरू होता है। लेकिन अगर आप चिपके रहने के दिन तक इंतज़ार करना पसंद करते हैं और लोगों को पता चल गया कि हम चाहते हैं पूर्णिमा का बेटा है, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह भी कहा कि प्रचार का महीना है, मतलब आप भाई वैसमअल-दीन की बात की पुष्टि करते हैं कि कैलेंडर पढ़ने के मुद्दे के संबंध में सूर्य के घूर्णन पर भी भरोसा करना आवश्यक है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ, सूर्य और चंद्रमा एक साथ। ठीक है, अब मेरा प्रश्न और घर। अब आप इस भाग के बारे में भाई इमाद मुजाहिद से असहमत हैं। उनका कहना है कि निर्भरता, कैलेंडर पढ़ने में निर्भरता केवल चंद्रमा पर होनी चाहिए। आप सूर्य और चंद्रमा पर कहते हैं। अब मैं अपना प्रश्न हूं, और यही मैं इस असहमति के बावजूद दर्शकों को बताना चाहता हूं। आपके और यह बहुत बड़ा मतभेद है। अच्छा, आहा। दूसरी ओर महोदय चंद्रमा पर अपने हिजरी कैलेंडर में मुसलमानों की निर्भरता केवल एक खगोल शास्त्री के रूप में, आपके व्यक्तिगत विश्वास में खगोलीय असंतुलन का कारण क्या हुआ? ऐतिहासिक कैलेंडर और इसके अलावा प्रिय हिजरी कैलेंडर। जी हां, चंद्र कैलेंडर के अलावा जो हिजरा के 17वें वर्ष से पहले लागू था, क्योंकि यह हिजरा का 17वां वर्ष है। हिजरी कैलेंडर खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब द्वारा स्थापित किया गया था। अल्लाह उनसे प्रसन्न हो सकता है 17वें हिजरा की तारीख से पहले अरब चंद्र सौर कैलेंडर को अपनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अहस्तर माह स्वरूप शामिल है। हाँ, और चांद देश और सूर्य राज्य के बीच समझौता था। इसी आधार पर उन्होंने महीनों के नाम रखे। उसके बाद पहला वसंत और दूसरा वसंत, पहली जमात और दूसरी जमात, और इसी तरह। प्रवास के साल 17 के बाद उन्होंने कैलेंडर को रद्द कर दिया। जी, हम आपकी बात पूरी होने के बाद 17 हिजरी की तारीख पर ठहरना चाहते हैं। जी, कैलेंडर को रद्द कर दिया गया। प्रवास के 17 साल के बाद कैलेंडर रद्द कर दिया गया, क्योंकि कैलेंडर कुछ ऐसा करना है। वह कैलेंडर चांद की 17 तारीख को ठीक से रद्द कर दिया गया था। चांद का कैलेंडर जो इसी नक्शे पर निर्भर करता था और सूर्य और चांद पर एक साथ निर्भर करता था। हाँ, निर्भर करता था। हाँ, ठीक है, जो उस तारीख को साबित करता है। मैं साबित कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि मैं एक सवाल हूं। आप कहते हैं कि यह 17वें में है।
चंद्र कैलेंडर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और यह कैलेंडर जो चंद्रमा और सूर्य की गति पर निर्भर करता था, एक साथ, हां, एक निरंतर समय सूरज जोड़कर। लेकिन जब मैं अलग हो गया था, हां, शेरोन रेक्टिफायर चंद्र कैलेंडर के लिए सूर्य चंद्र कैलेंडर ने हिजरी कैलेंडर का नाम नहीं दिया, जिसे अब कैलेंडर नहीं कहा जाता है। और अब उदाहरण के लिए आप जैकेट पैंट के बारे में कहना चाहते हैं, नहीं, आप सही नहीं कर सकते। यह एक मिश्रण प्रक्रिया है, यह खत्म हो गया है। यह ब्रेसिज नामक किसी चीज के साथ खत्म हो गया है। आप अब कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ हां पर यदि आप सेमेस्टर पर महीने नहीं जागते हैं तो आपके पास कैलेंडर नहीं है। आप ठीक हैं, आपके पास एक महीने का काउंटर है। ठीक है भाई, विषम एल्डीन उनमें से एक भाई से पूछ रहा है और कह रहा है कि यह नहीं है जिस साक्ष्य पर यह आधारित है, जब यह कहता है कि यह सर्टेन एज दिनांकित है। स्थिति से पहले और इसके बाद की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां निश्चित रूप से, महोदय, आप किस पर निर्भर थे? हम खगोलीय रूप से महीनों, चंद्र दिवसों और सौर दिनों की गणना करने पर निर्भर थे। यह मानना या मानना कि कैलेंडर महीना वास्तव में पैगंबर द्वारा उनके विदाई उपदेश में किया गया था, प्रार्थना और शांति उस पर हो, आहा, क्योंकि उस भाषण में समय घूम गया और मैं भी देखता हूं कि क्या बुरा है और समझता हूं कि कौन है इस उपदेश से कि भविष्यवक्ता वह है जिसने इस महीने को रद्द कर दिया है। इसलिए हमने दिनों की गिनती की जो यारमौक की लड़ाई के बीच अंतर करता था, अरब दिनांकित करता था। रोमानिया और विदाई उपदेश के बीच में हमने देखा कि एक अंतर है और एक अंतर है जिसका मूल्यांकन 66 दिनों से किया जाता है। मेरा मतलब है कि आप कुछ घटनाओं पर निर्भर थे, जो घटनाएं हुई थीं और उनकी तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों के आधार पर थी और आपने इसे हिजरी कैलेंडर से जोड़ा। इसलिए हमने देखा कि 66 दिनों और 66 दिनों का अंतर है, क्योंकि यह हर साल 11 दिन है। मेरा मतलब है यहां तक कि 66 दिन विदाई उपदेश में और 66 दिन यरमुक की लड़ाई के दौरान नहीं। अंतर तब तक का अंतर है जब तक कि यरमुक की लड़ाई हुई थी। 9 हिजरी में यरमुक की समस्या 15 हिजरी में हुई थी। 15 हिजरी पैगंबर की मृत्यु के 6 साल बाद शांति उस पर हो। हां, 6 साल। हां, उस समय एक दस्तावेज है जो दमिश्क में खोजा गया था और यह दस्तावेज अब ब्रिटिश है और इस दस्तावेज का अनुवाद पुरानी सीरियाई पश्चिमी भाषा से किया गया था और इसे ब्रिटेन के एक संग्रहालय में रखा गया था और संगीत मौजूद था मिस्र की साप्ताहिक पत्रिका में और यह यहां छपा था। 1927 में मैंने इस प्रति को प्राप्त किया और मैंने दस्तावेज की फोटोकॉपी की और मैंने दस्तावेज के अनुवाद की फोटो खींची और यह कि यरमुक की लड़ाई हुई थी 20 तारीख को अगस्त और अरबों ने इसे 12 रजब को नष्ट कर दिया। और वास्तव में यदि आप किसी ऐतिहासिक परिवर्तक पर जाएंगे तो मैं हिजरी तिथि को अपनी जन्म तिथि में बदल दूंगा। आप वास्तव में यरमौक की लड़ाई 20 अगस्त 13 रजब देखेंगे। वे दोनों को एक साथ लागू करते हैं जैसे कि यह दस्तावेज है। वह आपको बता रही है कि यहां 2 तिथियां एक साथ जुड़ी हुई थीं। हां, लेकिन क्या हुआ है कि यदि आप अब समय में वापस जाते हैं तो यरमुक की स्थिति से उसके स्थान पर ताबुक में कोई युद्ध, ताबुक की लड़ाई। हां, क्या हुआ रजब के महीने में 9 हिजरी में भी? नौ हिजरी। लेकिन कुरान पाठ में इसका उल्लेख है कि 3 पाखंडी हैं जिन्होंने कहा सटीक गर्मी में अलग थलग मत हो। हां, गर्मी में अलग थलग मत बनो। इसका मतलब है कि रजब युद्ध में आता है। लेकिन अगर हम हिजरा के 9वें वर्ष से रजब के महीने के ऐतिहासिक परिवर्तक हिजरी और ग्रेगोरियन कन्वर्टर पर भी वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि यह अक्टूबर के महीने या नवंबर के महीने से मेल खाता है और हम आज हैं।
सितंबर में अम्मान में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास है सितंबर में भी बहुत गर्म, लेकिन वर्ष 9 में राघव बहुत गर्म था और वह था अक्टूबर या नवंबर। मेरा मतलब है कि आप अगले महीने अक्टूबर में आपके पास थोड़ा गर्म होगा। अक्टूबर का मतलब ये नहीं है कि इसे माना जाता है और तबुक इस तरह मेरा मतलब है कि यह मौजूद है। मेरा मतलब है कि ठीक है भाई विषम के पास, मेरा मतलब है कि हमारे दर्शक प्रियजनों, हम आपके साथ एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और फिर हम अपने एपिसोड की कुल्हाड़ियों का पालन करने के लिए लौटते हैं, हमारे साथ रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस छोटे से वाणिज्यिक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेकिन हम बात करते हैं और मैं दर्शकों को अच्छी घटनाओं के लिए जानकारी को सरल बनाना चाहता हूँ। भाई विषम मौलवी पुष्टि करता है कि रमजान में तबुक की लड़ाई जो हिजरा के 9वें वर्ष में आई थी और रमजान भी यरमौक की लड़ाई में जो 15वें वर्ष में आई थी। इमिग्रेशन के लिए, और मैंने थोड़ी देर पहले रजब के हाथ में मुझे माफ कर दिया क्योंकि रमजान लगभग अंदर आ गया था। अक्टूबर, जैसा कि आपने बताया, स्वागत है। हम देखेंगे कि ये अक्टूबर में कैसे आता है, मैं कैसे वापस आता है। मेरा मतलब है कि तारीख नहीं बदली है, लेकिन यह तय किया गया था AHA, और आप आवर्जन AHA स्पष्ट करने की 17वीं से पहले बात कर रहे हैं। मेरे पास अधिक चित्र हैं और दर्शक के लिए सरल तरीके से ठीक है, और मैं भाई इमाद मुजाहिद का जवाब भी सुनना चाहता हूं इस बिंदु पर। अब पहले जब हम देखते हैं कि यरमौक की लड़ाई में रजब के साथ मेल खाता था अगस्त। हाँ, इसका मतलब है अगर हम 2 महीने आगे चलते हैं तो रजब, शाबान, रमजान है। इसका मतलब है कि रमजान अक्टूबर में आता है, अक्टूबर पहला है। और यह सोचने को मिलता है कि रजब अगस्त में आता है, फिर ये अगस्त का महीना होता है। ठीक है, चलो हम वापस चलें 9वें वर्ष में। 9वें वर्ष में रजब आया, गर्मी में भी अगस्त में, और 2 महीने बाद वह अक्टूबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम वापस चलेंगे जब व्रत को पहली बार लगाना शुरू किया गया था। ठीक है, 2वें हिजरत के साल में। हाँ, और जो उसमें हुआ था वह एक लड़ाई थी। क्या बद्र की बड़ी लड़ाई? हाँ, और कारण बद्र की बड़ी लड़ाई का था कि कुरैश का काफिला लेवंत से वापस आ रहा था, जो गेहूं और किशमिश ले रहा था, और यह एक निश्चित गर्मी का नतीजा था। हाँ, यह अब्बू सुफियान का काफिला के बारे में बात कर रहा है। हाँ, अब्बू सुफियान के कारवान लौट रहे हैं लेवंत से। हाँ, और फिर बद्र की बड़ी लड़ाई 17 रमजान को हुई। ठीक है, तो 17 रमजान को कारवाने वापस आ रहे थे लेवंत से। लड़ाई रमजान 17 में हुई, मतलब और बारिश भी हुई। हाँ, इस लड़ाई के दौरान, और वह बारिश पैरों को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि कुरान की आयत के हिसाब से अगर हम इसे पढ़ें तो पैरों को मजबूत करने के लिए, यानी यह सर्दियों की बारिश नहीं है बल्कि पहली पतझड़ की बारिश है। और पहली पतझड़ की बारिश 10-11 दिनों में आती है, मतलब 9 से 10। हाँ, हाँ, 99वें महीने के अंत में, जो वसंत और शरद के बीच का समय होता है, या अक्टूबर, जो समानांत का महीना है, अगर हम भाई मुजाहिद के सिद्धांत के अनुसार बिना अपमानित किए गए दिनांक पर वापस जाते हैं, तो मूल रूप से नाम कोई अपमान नहीं था, बल्कि केवल 1 महीने की पवित्रता को दूसरे महीने में बदलना था। लेकिन बद्र की महान लड़ाई में अगर हम मौडी हिजरी कैलेंडर पर वापस जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बद्र की महान लड़ाई मार्च के महीने में हुई थी, और यह गलत बात है, मतलब बहुत गलत। मतलब के महीने में क्या होता है, कुरैश के कारोबार मार्च के महीने में शाम से वापस नहीं आते। मतलब अगर वे मार्च में वापस आते हैं तो इसका मतलब है कि वे फरवरी के महीने में निकले थे, जो फरवरी का महीना है, मतलब फरवरी। और तुम गोलान से हो और मैं यहां हूं अम्मान से, और यहां ऐसे लोग हैं जो पैलेस्टाइन या दारा से भी आते हैं, कारवां नहीं चलते। फरवरी के महीने में जो बरसात का महीना है, अमूमन इसमें नहीं चला जाता है एक काफिला। ठीक है, वाणिज्यिक काफिला, यह पहली बात है।
दूसरी बात, लड़ाई बनी कुरैश के काफिले की वापसी के साथ हुई, हां, गर्मियों की यात्रा से, न कि सर्दियों से। हां, सर्दियों से यमन और गर्मियों से शाम तक। और यह एक और सबूत है, रमजान शरद ऋतु की पहली बारिश के साथ आया था। यानी यही है, और यह तो आपकी मान्यता है। मेरे भाई विसम एल-दीन के मुताबिक वे सूर्य कैलेंडर पर भी निर्भर करते हैं। ऊपर सूर्य नीचे चंद्रमा, ऊपर सूर्य नीचे चंद्रमा। वे कहते हैं सर, हिजरी के दूसरे, 9वें और 15वें वर्ष में घटनाएं अच्छी हुई। जो लड़ाइयां हुई, चाहे वो बद्र हो, तबुक हो या हरबोक हो, यह पुष्टि करता है कि रमजान 9 के महीने के अंत में आता है और 10 के महीने की शुरुआत या इस अवधि की शुरुआत में आता है, जिसका अर्थ है कि तारीख तय है और प्रगति या देरी नहीं होती है। और यह पुष्टि करता है क्योंकि भाई विसाम अल-दीन इशाक कहते हैं कि इस्लामी कैलेंडर में सूर्य पर निर्भरता है। इस बात के जवाब में आपने मुझे महसूस कराया कि मैं खगोल विज्ञान में पहली कक्षा में वापस जाना चाहता हूं। आगे बढ़ो। आपने मुझे महसूस कराया कि मैं खगोल विज्ञान में पहली कक्षा में एक ग्रेड हूं नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, मैं घटनाओं के बारे में नहीं, मैं व्यक्तिगत राय के बारे में बात नहीं करना चाहता। यह विषय धर्म और विज्ञान है। हां, मेरे लिए यह सही नहीं है कि मैं यहां से आकर कड़ी मेहनत करूं और मुझसे राय रखूं और यहां से हटा दूं और यहां से रख दूं। मेरा मतलब है कि एक स्तर पर वे आपसे उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि यह लोगों के लिए समय है। और हज, यह कुरान की एक आयत है। वे आपसे उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि यह हज के लोगों के लिए उनका समय है, सूरज के बारे में नहीं। सर, इस्लामी कैलेंडर इस्लामी धर्म की शुरुआत से लेकर अब तक के दिनों से लेकर घंटे तक निर्भर करता है। सूर्य के समय जैसी कोई चीज नहीं है। केवल प्रार्थना के अलावा 2 महीने रमजान बदलते हैं और सभी चंद्रवासनाएं जिनके बारे में हमने बात की थी, यह परिचित है। यह खगोल विज्ञान के एबीसी में से एक है। चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के बीच का अंतर 11 दिन है। सौर वर्ष 326 दिन और 356 दिन, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, 350 दिन, और चंद्रवर्ष 154 दिन है। अंतर 11 दिन है, लगभग 11 दिन है। महोदय, यह हर साल महीने बनाता है। हर 3 महीने में अंतर होता है। क्षमा करें, हर साल 1 महीने का अंतर होता है। अब रमजान 109 में आता है। आज अगले साल ये 20/8 में आता है। इसके बाद के साल में 10/8 तक लगभग हम कह रहे हैं कि यह वास्तव में लगभग 11 दिन है। इसके बाद का साल पिछले 7 में रमजान सितंबर में कैसे साबित होगा कि आप सार्वभौमिक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? खगोल विज्ञान, मेरा मतलब है कि मैं परिचित चीजों के बारे में बात करना स्वीकार नहीं करता। सर, अगर मैं परिचित नहीं होता, मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूं और छंद और खगोल विज्ञान के गीतों के अर्थ बदलना चाहता हूं। यह कुछ और है। जो आप स्वतंत्र हैं, यह वापस आ जाएगा। अपने लिए मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए वर्धमान अर्धचंद्राकार। जब मैं महीने की शुरुआत में इस पर निर्भर करता हूं, यदि महीना शुरू होता है चंद्रमा में और सूर्य में नहीं, सूर्य केवल पूजा के लिए है, प्रार्थना स्थलों में केवल प्रार्थना के समय। लेकिन मेरा मतलब है, मूल रूप से यदि अरब यह स्वीकार नहीं करते हैं कि चंद्र कैलेंडर सौर कैलेंडर से अलग है, तो रमजान कैसे होता है? उदाहरण के लिए यह निश्चित रूप से रमजान के महीनों के दिन है। शाबान, शव्वाल, धू अल कायदा, धू अल हिज्जा। जब उन्होंने इसे बुलाया तो उन्होंने इसे पैगंबर प्रार्थना के 5वें दादा के युग में प्रवास से पहले लगभग 200 कहा, और शांति उस पर हो। यह वह अवधि है जिसमें उन्होंने महीनों के नाम जारी किए। इसलिए उनकी किस्मत यह है कि रमजान, जब उन्होंने रमजान नाम रखा तो रमजान आया गर्मी में, और इसलिए उन्होंने रमजान से रमजान कहा। जो गर्म रमजान रब्बी आई और रब्बी सलाए थे, वे वसंत काल में और यहां से आए भविष्यवाणियों के प्रवास से पहले लगभग 200 नामकरण के दौरान आते हैं। शाबान नाम इसलिए आया क्योंकि वह अवधि थी जब महीना शुरू किया गया था। मेरा मतलब है कि जनजातियां शाखा लगा रही थीं और वितरित कर रही थीं। युद्ध में यह युद्धों पर नीचे आता है, इसलिए उन्होंने उसे शाबान कहा। अब नामकरण के दौरान यह था, हालात ऐसे ही हैं, लेकिन साल बीतने के साथ और हर साल 11 दिनों के अंतर के रहने के साथ महीने आते गए। अन्य अवधियों में मेरा मतलब है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण के लिए विदाई तर्क जो है हिजरा के 10वें वर्ष में, यह फरवरी 632 ईस्वी में था। मैं पैगंबर के बेटे इब्राहिम की मृत्यु देखता हूं। प्रार्थना और शांति 27 जनवरी 630-29 को थी। शव्वाल देखें कि दूसरा कानून कब था, ठंड के चरम में,
जो शव्वाल शव्वाल है, अगर ठंड में शवाल कैसे आता है। और आप वह बात करती है कि रमजान 10 या आखिरी 9 शव्वाल के महीने में आता है। पैगंबर के बेटे इब्राहिम की मृत्यु का दिन आया था, प्रार्थना और शांति उन पर हो। यह 27 जनवरी को सुबह 8:30 बजे था, जो एक महीना है, एक हाँ शव्वाल। मेरा मतलब है कि जब रमजान आया था, जो रमजान आने पर 30 शव्वाल था। मेरा मतलब है कि हम 27 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने 2 महीने पीछे 27, 12, 11 देश का गौरव शव्वाल रखा। हाँ, रमजान, मेरा मतलब रमजान से था, रमजान से पहले आता है। मेरा मतलब है 27, एक 27, 20 सप्पार, हाँ 27, 12, अगर ठंड में चौक से ठंड। अब आप हम सभी मुसलमान हमें देखते हैं, रमजान कब आ रहा है? ओह, रमजान वर्तमान में 5 के महीने से पहले कब आ रहा है? यह 5 का महीना नहीं है। और 2 साल पहले वह कब आए थे? और अब भाई यासम एल्दीन कहते हैं कि चंद्रमास जरूरी है निरंतर रहने के लिए, जांच न करने के लिए कि यह क्या है। मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, हाँ, और मैं आपको बता रहा हूं खगोलीय कारण चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के बीच का अंतर है। इसमें 11 दिनों का अंतर है, क्योंकि इस महीने सर आप हर साल 11 दिन बढ़ा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अंतर है हर साल, हर 11 दिन में 11 साल। अगर यह हर 3 साल में 1 महीने में दिखता है, इसमें अंतर है कि आप इसे कैसे ठीक करना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हजारों वर्षों से जाना जाता है और यहूदियों द्वारा पीछा किया जाता है। मेरा मतलब है कि 4000 ईसा पूर्व से चीनी चंद्रमा पर निर्भर थे। ठीक है, आप कहते हैं कि रमजान, क्योंकि यह आव्रजन से पहले लगभग 200 नामकरण के दौरान गर्मी में पहली बार आया था। लेकिन मेरा मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि क्रिया रमजान का रमजान ऐसा नहीं है और मुफ्त रमजान का मतलब है, और इसका अर्थ आखिरी गर्मी रमजान के ठीक बाद पहली बारिश, आखिरी गर्म रमादी के ठीक बाद पहली बारिश है। शरद ऋतु का मतलब है कि रमजान नामकरण के दौरान गर्मी में आता था। प्रिय मुझे आपसे शब्द नहीं मिल रहे हैं, या जहां से मैं आपको बता रहा हूं, लिसान अलराब, अरबी जीभ खोलें। पहली शरद आरतू की बारिश, पहली शरद रथु की बारिश, रमजान रब्बी आई को भूल जाओ। दूसरा वसंत, अगर रजब बहुत गर्म आता है तो ठीक है, वह रमजान पोवेल आएगा। शरद रथु की बारिश, उसके बाद का वर्ष आपके पास है। ये 11 दिन देरी से है। ठीक है, मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करो कि यह बात सच नहीं है, लेकिन वह हर 3 साल में एक बार वापस आता है। तुमने 1 महीना जोड़ दिया। उक्ति वापस अपनी जगह पर लौट आता है। यह बात जाहिलियत में निश्चित रूप से अनुसरण की जाती थी, क्योंकि मैं 1 साल हूं। इस्लाम की शुरुआत तक 610 ईद का इंतजार करो, जब तक कि पवित्र शायरी नहीं आती। मुझे क्षमा करें, जब तक हम अक्टूबर में तारीख नहीं जानना चाहते थे, इसका कोई अर्थ नहीं था। अब तुमने कहा कि वर्ष 10 में, महीने 10 में। भाई, आप मेरी राय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या मेरा प्रश्न उस तक पहुंचा या नहीं। अगर मेरा प्रश्न उस तक नहीं पहुंचा तो कृपया इसे लिखें। आप ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूं, और वही है जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो पुष्टि करती हैं कि अरबी चंद्र महीने निर्धारित थे और वे ग्रेगोरी महीनों की तरह नहीं बदलते हैं। और वह कहता है कि सर, कृपया मुझे बताइए कि क्या आपके पास प्रमाण है। आप कहते हैं कि हम प्राथमिक स्कूल की पहली कक्षा में वापस चले गए, और मैं आपको बता दूं कि क्या आपके पास प्रमाण है। हिजरी की 17 का मतलब यह था कि यह एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जबकि प्रोफेसर कहते हैं, क्यों सर? हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि पैगंबर हमारे गुरु उमर हैं। हम अपने समय के बारे में बात कर रहे हैं। मैं वही हूं जो कहता है कि चंद्र महीने को निर्धारित किया गया था। और प्रिय सर, हिजरी 17 का क्या मतलब है? हाँ, 17 हिजरी का क्या मतलब है? क्या 17 हिजरी का मतलब क्या है? क्यों 17 हिजरी? क्यों हमारे गुरु उमर भाषण ने कूफा को एक संदेश भेजा? आप देखते हैं कि यह शाबान फवाली कूफा की पुस्तक में है, जो अबू है मूसा, कविता अबू मूसा।
हाँ, उसने हमारे गुरु उमर को एक किताब भेजी और कहा, ओ विश्वासियों के कमांडर, हमारे पास किताबें हैं, इसलिए हम इस साल या पिछले साल शाबान को अपने मालिक उमर ने साथियों को इकट्ठा नहीं किया देखें, और वे सहमत हुए कि यह पैगंबर की प्रार्थनाओं और शांति के प्रवास का दिन होगा, जो कि पहला वर्ष है हिजरी, जो सोमवार 8 रब्बी अल अव्वल 622 ईस्वी को पढ़ने वाले किसी भी से मेल खाती है। 28 रब्बी I622 AD, इसलिए यहां से हिजरी कैलेंडर गोद लेने के आधार पर शुरू हुआ। मेरा मतलब है उन्होंने हमारे गुरु उमर को कूफा के गवर्नर को लौटा दिया और पैगंबर शांति को अपनाया। यह हिजरी कैलेंडर की शुरुआत है, इसलिए वे लौट आए 17 से 1 हिजरी तक। ठीक है, ऐसे लोग हैं जो इस बिंदु के बारे में कहते हैं, और मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊंगा। मैं भाई विसम से पूछता हूं कि लोग तारीख और कैलेंडर के बीच भ्रमित हैं, और हमारे मास्टर उमर ने तारीख नहीं की, और मेरे गुरु इस बात के जवाब में नहीं उठे कि उन्होंने जो किया वह वाक्यांश अपनाया गया है। वे मिले। हाँ, और हम अब एक तारीख चाहते हैं, यह निश्चित रूप से 17 अवरजन, हाँ 17 अवरजन मेरा मतलब है। पैगंबर के प्रवास के 17 साल बाद वे मिले और सहमत हुए कि हम इस्लाम के रूप में हमारे लिए एक कैलेंडर कैसे रख सकते हैं। वह कहती है कि हम इससे शुरू करते हैं, हम महीनों की शुरुआत करते हैं। इसलिए वे सहमत हुए कि अवधि होगी पैगंबर शांति उस पर मक्का से मदीना में आकर बस गई। यह पहला वर्ष या उससे एक बिंदु है 0, इसलिए इसे आव्रजन का पहला वर्ष माना जाता था। हाँ, जो 20/9/622 ईस्वी 20/9 के अनुसार है। आप सहमत हैं इस उपन्यास के बारे में? सर, मेरी बात सुनो, 20/9, मेरी बात सुनो, थोड़ा मेरी बात सुनो। ये मेरे शब्द नहीं है, मुझे माफ करना, ये मेरी बात नहीं है। मैंने अक्टूबर के अंत में, सितंबर के अंत में आए शब्दों पर आपका जवाब नहीं सुना, और अक्टूबर की शुरुआत, जैसा कि आप एक संदर्भ के रूप में कहते हैं, मुझे आपको ऐतिहासिक दूसरे में हमारे गुरु इब्राहिम में सूर्य ग्रहण बताना है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक घटनाएं उन्हीं पर आधारित थीं जिनमें हम बात कर रहे हैं कि इन्हें कब अपनाया गया था। और उन्होंने नसीहा कब छोड़ा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम दर्शक को समझाते हैं कि नसीहा क्या है। हाँ, अब हम बताएंगे कि नसीहा क्या है, लेकिन भाई मुजाहिद के सवाल के केवल एक हिस्से के जवाब में। हाँ, क्योंकि यह एक खगोलीय विषय है। हर समय अलगाव के बिंदु के बाद मान लीजिए कि एक दिन महीने के कैलेंडर को दबाने पर भरोसा करना बंद कर दें। चंद्र कैलेंडर के लिए, हाँ, उन्होंने अज्ञानता में कहा वे ये काम कर रहे थे, और एक निश्चित दिन इसे खत्म कर दिया गया था। स्वरूप को अपनाना बंद कर दिया गया था। वह कह रहा है कि हिजरत के 10वें साल में ही, बीवी के साल में, जो कि फरवरी 630 ईस्वी है, जो कि फरवरी 635 है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अब पीछे 2021 या 1443 हिजरी वर्ष में वापस जाते हैं तो हम किस वर्ष में तय कर पाएंगे? सौर और चंद्र कैलेंडर एक साथ लागू होने चाहिए। मेरे सामने, आपके सामने क्या है? यह 632 ईस्वी से पहले है, मतलब इससे पहले कि उनके कैलेंडरों के बीच एक ही व्यवस्था लागू हो। इससे पहले उनका निर्भरता सूर्य पर थी। हमने देखा कि यह वास्तव में लागू होता है। यरमौक का स्थान लागू हुआ। जब हम ताबुक से यरमौक के स्थान पर वापस आए तो वे 2 महीने अलग हुए। महोदय, यह सामान्य है। वे 2 महीने क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि यहां स्टॉपिंग पॉइंट है। जब वह आपसे रुकता है तो आप उस दिन को अपमानित किए बिना स्टॉपिंग पॉइंट पर वापस जा सकते हैं। हर महीने कुछ नहीं है प्रिय। आपका मतलब है कि आप काली मिर्च के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
यह सभी खगोलविद अब खगोल विज्ञान के डिब्बे की गाय पर हैं। हर खगोल विज्ञान अब्राहम की मृत्यु है शांति 27 तारीख को सुबह की 6 बजने पर सूर्य ग्रहण का दिन है, जनवरी 29 के अनुरूप। मैंने उसी दिन सुबह 7 बजे ग्रहण देखा। जनवरी 27/1/6 और यह ग्रहण है वो आपको बता रहा है कि 1730 ईस्वी में क्या है। यह तर्क नहीं है, क्योंकि आप पैटर्न का पालन नहीं कर रहे हैं। वह आपके साथ आएगा शवत्सर। मैं 1000 साल और 1 घंटा गिन रहा हूं, या यह आपका शव्वाल है। वह कहां आया, वह क्या आया? 10 शव्वाल आपका शव्वाल आया था, जहां जनवरी 27 में रजब 9 साल की उम्र में 11 दिन देर से आना चाहता है। सटीक सर, भगवान आप पर प्रसन्न हो सकता है। मेरे पास वापस आ जाओ। 11 दिन के साथ हर चीज की गणना हर चीज से की जाती है। उसका हिसाब मैं आपको देता हूं। कुरान की आयत कहती है कि 9 साल में रजब बहुत गर्म था। रजब के बाद रजब शाबान, शाबान क्या आएगा? रमजान, शव्वाल, रजब से 3 महीने। अगर मेरा युद्ध सितंबर अक्टूबर में है और शावाल नवंबर में आता है, यह जनवरी में नहीं आता है। किसी भी आधार का आधार है। मैं इसे समझ गया, लेकिन कुरान के पाठ के आधार पर क्या आधार? कुरान पाठ में आपको बताता हूं कि यह एक लड़ाई है, तबुक की लड़ाई। युद्ध की तीव्रता के साथ, आयमत के साथ हुई। सर मुक्त कुरान का पाठ आपको बताता है कि तबुक की लड़ाई बहुत तीव्र हो गई। युद्ध मेरा मतलब है रजब के महीने में, मेरा मतलब है 8 अगस्त के महीने में, जो अगस्त का महीना है। हाँ, अगर आप 3 महीने आगे चलते हैं तो यह शव्वाल में महीने 8 से महीने तक होगा। मैं 8वें महीने से 3 महीने चला, यह 11-10 के महीने में होगा। 11 नवंबर 37 जनवरी को नहीं आता। जब ग्रहण हुआ, इसका मतलब ग्रहण बहाने से बन गया। क्या हुआ शव्वाल में, क्या हुआ, वह आपको जवाब का सबूत देगा। यह सबूत है। हमारी गणना तैयार है। श्री मोहम्मद, यह जांच है। मुझे ग्रहण दें। इस साल आपको ग्रहण देना है। अब यह साल आपको ग्रहण देने के लिए है, और मुझे क्या समय और कितना समय चाहिए और किस समय नौकरी ऐसी नहीं है। यह शर्मीली कोई मिनट की प्रक्रिया सटीक नहीं है। बिल्कुल अच्छा है महोदय। अब यह वफा है। आपको यह क्यों मिला? आपने इसे खगोल विज्ञान के लिए क्यों जाना? क्षमा करें श्री विषम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं खगोल विज्ञान और खगोलविदों के केंद्रों में वापस गया। मैंने आपके विषय में उनसे परामर्श किया निश्चित रूप से, और उन्होंने आपको क्या बताया? नासा, इसका संदेश कहां है? लोग, एक कार्यक्रम है जिसे लोग साइटों के बारे में जानते हैं, और आप जानते हैं कि आप पैगंबर शांति की हदीस जानते हैं, उस पर हो। ठीक है, प्रिय उदार, मेरा मतलब है कि लोग आपको देते हैं कि यह इंटरनेट पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन लोग विषयों में आते हैं। उदाहरण के लिए उपदेश तर्क एक बहाना नहीं, यह आपको कोई संबंध नहीं देता है, यह आपको ये चीजें नहीं देता है। यह आपको एक खगोल शास्त्री देता है। जब आप अध्ययन करने जाते हैं, जब आप इतिहास का अध्ययन करने जाते हैं और आप जानते हैं कि आज यह कैसे हुआ, और आप अपने सिद्धांत में जो कह रहे हैं वह मुझे खगोलविदों को दें जो इस विषय में आपसे सहमत थे। खगोलविद, हाँ, मैं खगोलविदों के पास गया और उन्हें सुझाव दिया, या अरब और इस्लामी दुनिया में कई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों से परामर्श किया, पाकिस्तान से मोरक्को तक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में, और मैं आपको दूंगा यदि आप उनके नाम चाहते हैं तो। मैं जाना चाहता हूं, हाँ, मैं उनसे लेता हूं। अब जब मैं शोध करने के लिए बाहर जाता हूं तो खोज उसके पास आती है, एक अध्ययन, और उन्होंने मुझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर दिया कि यह आपका शोध है, उदाहरण के लिए तर्क के साथ संगत, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी समीक्षा की है, और यह मुझे इस शोध को करने की अनुमति देने के लिए उपयुक्त है या नहीं। मैंने यह किया, यह कहाँ अच्छा है? यह है, मुझे मेरी पुस्तक में सबूत दें। रिश्तेदार की मासूमियत, मुझे एक पुस्तक नहीं चाहिए, आधिकारिक पुस्तक लिखी गई, और मैंने इसमें लिखा, और मैंने सम्मेलन लिखे, और लोगों ने इसमें लिखा, और उन्होंने मुझे जवाब दिया। और यहां तक कि वे कौन से सम्मेलन हैं जिन्हें मैंने भेजा है, सम्मेलन जो हमारे पास चंद्रमा के घरों में हैं, आप अभी भी नहीं जानते कि वे क्या हैं। चंद्रमा के चरणों और चंद्रमा के घरों के बीच का अंतर मुझे नहीं पता। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था। आप कह रहे हैं
कि चंद्रमा के घर इसके चरण हैं, वे आपसे इसके परिवार के बारे में पूछते हैं, क्षमा करें। और चंद्रमा, हमने इसकी सराहना की जब तक कि यह गूंधने की तरह वापस नहीं आया, और चांद, हमने इसकी सराहना की जब तक कि यह पुराने सांडना की तरह वापस नहीं आया। तब तक घर तारे नहीं हैं कि आप इसमें आकार में हैं। और स्वागत है, मैं आपको वंशजों के महीने को जोड़ने और चंद्र और सौर वर्ष के बीच के अंतर को संशोधित करने के लिए दिखाऊंगा। उम्मीद बेहतर है या इस विषय को अनदेखा करें। मूल रूप से हमने इसके बारे में बात नहीं की। मेरे भाई मोहम्मद भी हम इस पर चर्चा करते हैं। कृपया मुझे 1 मिनट दें, आगे बढ़ो। लेकिन भगवान, हाँ, पैटर्न इस्लाम से पहले पूर्व इस्लामी युग के अरब थे। इस्लाम से पहले, आप जानते हैं कि उनके पास युद्ध के महीनों और निषिद्ध रजब के महीने हैं। धुल हिज्जा और मुहर्रम बैठना एक निषिद्ध महीना है जहां लड़ाई होती है, इसलिए वे लड़ाई में अच्छी तरह से बैठते थे। अब वे हज कर रहे थे, वे तीर्थ यात्रा कर रहे थे और वे खड़े हो गए और सब कुछ जानते थे। अब उन्हें यह पसंद नहीं आया, कभी कभी उन्हें यह पसंद नहीं आया कि आप इस आधार पर जानते हैं कि हमने चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच, प्रत्येक वर्ष के बीच 11 दिनों के अंतर के बारे में बात की थी। तो यह मौसम के दौरान, वर्ष के दौरान महीनों को आगे बढ़ाता है, और वैसे यह भगवान से ज्ञान और भगवान से न्याय है। यह अंतर है। मैं एक मुस्लिम के रूप में, लेकिन मैं हर 33 साल में 4 मौसमों में उपवास करता हूं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 22 घंटे उपवास करते हैं, और एक बार यह 4 घंटे तक रहता है। इसलिए भगवान ने यह अंतर या यह माउस रखा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से न्याय है कि एक मुसलमान 4 मौसमों में उपवास करता है। न केवल गर्मियों में उपवास करता है और समाप्त हो जाता है, और सर्दियों में उपवास नहीं करता है। नहीं, वह गर्मियों में उपवास करता है, वह सर्दियों में उपवास करता है, वह वसंत में उपवास करता है, वह पतझड़ में उपवास करता है। और यह लोगों के बीच सर्वशक्तिमान ईश्वर के न्याय का शिखर है। हाँ, लोगों के बीच। मैं गर्मियों में अपना सारा जीवन उपवास नहीं करता। कई बार मैं सर्दियों में उपवास नहीं करता। मैं सर्दियों में उपवास नहीं करता। कई बार आता हूं। अगर मैं 4 मौसमों पर उपवास करता हूं तो मैं गर्मियों में उपवास करता हूं। अब शरद ऋतु माफी के समय पूर्व इस्लामी युग में अरब कोई आपसे असहमत हो सकता है, और वह कहते हैं, एलिस, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है, दूसरे शब्दों में, कि हम शरद ऋतु विषुव के समय विशिष्ट घंटों के लिए उपवास करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग हैं जो गर्मियों के विषय पर उपवास करते हैं, और इसके अलावा इसका क्या मतलब है कि मेरा मतलब आखिरी घंटे में है। लेकिन स्वीडन और 2, बिल्कुल हाँ, इसका मतलब दूसरे शब्दों में निश्चित घंटे, और यह शरद अर्थ विषुव के समय प्राप्त किया जा सकता है। अब हम ऋतुओं पर उपवास करते हैं। कभी कभी यह आता है और यह रात और दिन के बराबर होता है, क्योंकि भाई विषम रमजान के महीने का वास्तविक समय तय है। शरद ऋतु विषुव के समय का मतलब है कि रमजान केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि में आता है, हर साल शरद ऋतु में। मेरा मतलब है स्वीडन में 12 घंटे और 12 घंटे नहीं। अब मेरा मतलब है कि रमजान, आपका मतलब है कि रमजान सभी प्रति घंटा वितरण दुनिया का 1 महीना सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत के बीच होता है। इस तरह हम उनके शब्दों से समझते हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं, क्योंकि यह अर्धचंद्र के साथ आता है। अर्धचंद्र वह है जो इसे निर्धारित करता है। ठीक है, हम के बीच अंतर के बारे में बात करने के लिए पहुंचे। चंद्रवर्ष और सौर टोकरी और महिलाएं, हम तस्वीर को स्पष्ट करते हैं। प्रारूप, ओह ठीक है, इसका अर्थ क्या बदलता है? आप इस विचार को नहीं समझते हैं। प्रिय प्रिय प्रिय, मैं खगोल विज्ञान के इन साधनों को नहीं समझता। वह कहता है कि सर, आप 1 महीने हैं। रमजान अर्धचंद्र से निर्धारित होता है, लेकिन पहले अर्धचंद्र में यह 9:15 के बाद दिखाई देता है, या क्योंकि यह हर साल 11 दिन है, 11 दिनों की देरी होती है। हाँ ठीक है, दूसरा साल देर से होगा, यह 22 दिन होगा। तीसरा वर्ष जब देरी 8 हो जाती है, 2 दिन और 8 महीने का अंतर पूरे 1 महीने का होगा। 1 महीना जोड़ा जाएगा और एक समन्वय इसके लिए इसके स्थान पर भुगतान करेगा। यदि हम नहीं जोड़ते हैं तो हमें जोड़ना होगा। नहीं, यह कैसे निषिद्ध है? लेकिन बुरा यह है कि इसे अविश्वास में बढ़ाया जाए। आप पढ़ रहे हैं, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। मेरे शिक्षक, कुरान के शिक्षक, जब तक आप खेद करते हैं, जब तक बुरा अविश्वास में वृद्धि है, मुझे साबित करें कि पैटर्न को जोड़ने में अविश्वास क्या है। लेकिन अविश्वास में बुरी वृद्धि, इसे हल करना और काम करना और इसे मना करना है। और लोग थोड़ा नहीं सुनते हैं। क्यों अविश्वास में वृद्धि को भूल जाते हैं? क्योंकि आपने भगवान पर एक कानून छोड़ा है। आपने सर्वशक्तिमान ईश्वर का कैलेंडर छोड़ दिया है। आपने रमजान लाए समय को छोड़ दिया है। भगवान आपको वर्षों की संख्या और उस खाते को जानने के लिए कह रहा है जिसकी आप पूजा करना चाहते हैं। क्योंकि नहीं, ये 1 सेकंड के साथ क्या है, इसका एक अर्थ है और इसका अर्थ है दूसरा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यह क्या है, यह क्या है? आप जो श्लोक कह रहे हैं वह वही है जिसने सूर्य को प्रकाश और चंद्रमा को प्रकाश बनाया है। बढ़ई के घरों में उसका पसीना क्या है? वर्ष की संख्या और गणना जानने के लिए। ठीक है, यह सही है, लेकिन इसका पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। कविता यह है कि पैटर्न से क्या संबंध है? खराब कैलेंडर महीना क्या है? यदि आप भूल गए को नहीं देखते हैं कि वह कैलेंडर का महीना है, तो इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि कैलेंडर क्या है।
इस बार देखो महोदय, विदाई चरण में मैं पैटर्न पर उनके शब्दों का जवाब दे रहा हूं। पैगंबर शांति उन पर हो, जब उन्होंने प्रवास के 10वें वर्ष हज्जा का प्रचार किया। राष्ट्रों, अगर उन्होंने अपने उपदेश में कहा कि समय राष्ट्रों के चारों ओर बदल गया है, जैसा कि आकाश और पृथ्वी के निर्माण के दिन जैसा दिखता है, वर्ष 12 महीने हैं जिनमें से 4 निषिद्ध हैं, और अल्लाह के दूत की तीर्थ यात्रा उन पर हो, उन महीनों से अपनी वास्तविक स्थिति के साथ मेल खाती है जो उन्होंने बदल दिए, और मेरे महीनों ने इसे बदल दिया, इसलिए अज्ञानता थी। हमने अब 1000 बार बात की, नहीं, यह हदीस की व्याख्या है, हमने बात की, अब हम बात पर वापस चले गए, हस्तक्षेप न करें हदीस की व्याख्या के साथ। आइए हम हदीस में रहें। अब हम बात कर रहे हैं कि पैगंबर शांति उन पर हो, जब वह हज पर गए, मुसलमानों में विदाई तीर्थ यात्रा और उपदेश के 10वें वर्ष, यह आवर्जन का 10वां वर्ष था, यह धुल हिज्जा था, और यह धू अल हिज्जा की 10वीं रात थी। तो प्रिय महोदय, पैगंबर कि समय बदल गया है, जैसे अब यह सब बुरा और भ्रम है जो अज्ञानता के दिनों में होता था, इस अवधि में आया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की कसम खाता हूं, हाँ, आपके सुंदर शब्दों के कैलेंडर को सही करता हूं कि समय घूम गया है, और ऐसा लगता है कि उसने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया है। यदि वह वापस आ गया कि वह वास्तव में क्या है, हाँ, उस सच्चाई के बारे में जो भगवान ने उसे बनाया है, मेरा मतलब है कि उसकी शुरुआत अब शुरू हुई थी। और दूसरी तरफ मेरा मतलब सवाल है कि जब तक आप चंद्रमा और चंद्रमा के घर कहते हैं और जोर देते हैं कि उदाहरण के लिए चंद्रमा की गति के अनुसार हिजरी कैलेंडर की गणना करें, लेकिन दूसरी ओर मेरा मतलब है कि सूरज क्यों आता है सवाल। सर, एक्स के छंदों में 2 चैनलों के बीच है और गणना नहीं होगी, कोई नहीं है। हम किसी भी कारण से सूर्य और चंद्रमा कैलेंडर को भ्रमित करते हैं जब यह कहा जाता है कि यह दवा के लिए जायज नहीं है, जब यह कहा जाता है महोदय, कुरान की आयत शम्स वल कमर, सूर्य और चंद्रमा के अनुसार मेरे गुरु ने सूर्य और कब्र को हमारे अनुसार बनाया। मुझे पता है कि सूर्य और कब्र को जानने का क्या मतलब है। मेरा मतलब है कि इसके आंदोलन की गणना बड़ी सटीकता के साथ आगे बढ़ रही है। सूर्य और चंद्रमा अपनी कक्षा में बड़ी सटीकता के साथ चलने की गणना में बहुत सटीक रूप से, हाँ ठीक है। हमने रमज़ान के बारे में बात की और भाई विसम अल-दीन ने लड़ाई और ऐतिहासिक घटनाओं के विषय के बारे में बात की जो रमज़ान की पुष्टि करते हैं, जो कि हम मुजाहिद के महीने में क्या जाते हैं वह वही देखते हैं। लेकिन मेरे भाई दर्शक, यहाँ यकीन है वह देखेगा कि भाई दर्शक के लिए वह क्या काम है। मैं दर्शक के साथ बात कर रहा हूँ। भाई मुजाहिद ने कहा कि 10 साल में बीज को जोड़ना बंद कर दिया गया था। इसका मतलब है कि पैगंबर साहब सोमवार के साल से जब रमज़ान के महीने का उपवास 10 साल तक लगाया गया था, तो वह रमज़ान के महीने को बुरे महीने की उपस्थिति के साथ उपवास करते थे। मेरा मतलब है कि यह हमेशा साल के भीतर रमज़ान का एक निश्चित महीना था और इसका कोई फेला नहीं है। मेरा मतलब है कि हर साल 11 दिनों में देरी नहीं होती है। पैगंबर शांति उन पर वर्ष 2 में जब उपवास लगाया गया था, उन्होंने अक्टूबर में उपवास किया और वास्तव में जो चीज़ें हुई कि बद्र की लड़ाई अक्टूबर में हुई थी। फिर हमने देखा कि मुझे क्षमा करें, वर्ष 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी, 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी, 9 हिजरी, 9 साल पैगंबर ने उपवास किया क्योंकि वह 10 साल का था। अल घनासी का मतलब है कि पैगंबर ने अक्टूबर में 9 बार उपवास किया और पैगंबर की मृत्यु वर्ष 11 में हुई और रब्बिउल अव्वल या रब्बिउल अव्वल में। इसका मतलब है कि उन्होंने 1 महीने तक उपवास नहीं किया। रमज़ान जो वर्ष 11 में है, इसका मतलब है कि पैगंबर के सभी उपवास अक्टूबर में थे। नहीं, अब हम जानना चाहते हैं कि क्या कपड़ा वास्तव में रद्द कर दिया गया है। बसने 10 या बसने 17 फितरते 6 साल सिर्फ नहीं, गैर हमारे पास इन 6 सालों में शोध है और इंशाअल्लाह मैं अगली हल्के में हूँ, क्योंकि ये हल्का यकीनी तौर पर है कि आज ख़त्म नहीं होगा। शायद हमने वक्त लिया, लेकिन अगली हल्का जब कर्मचारियों ने यहाँ मेरे लैपटॉप को कर्मचारियों पर रखने की कोशिश की ताकि आप सितारों की हरकतों और कमर और शम्स को दूसरे 3 में एक साथ देख सकें। मैं सिर्फ कमर और शम्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कमर और शम्स और नज़्म के बारे में, जो कि मिसाल के तौर पर एक है मनाजिल का, कमर के मनाजिल जो कि कमर के एतवार नहीं है,
जिसके बारे में भाई मुजाहिद ने हमें बताया, हम उन्हें अगली हल्का में इंशाअल्लाह देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो एक साथ कैसे लागू होंगे साहिब। कमर के मनाजिल एक तरह से जो कि तकवीम नहीं है मनाजिल का, कोई टिप्पणी नहीं। घरों को क्षमा करें, घरों को क्षमा करें। चंद्रमा के घर जिसका मतलब सितारे हैं, वो कोई कैलेंडर नहीं है और इसे अपनाया नहीं जा सकता। मैं एक खगोल शास्त्री हूं, मैं इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं ले सकता। वो इस पर निर्भर नहीं करता। जब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब मैं रमजान को देखता हूं तो आप अर्धचंद्र या घर को क्या देखते हैं? लेकिन यह जवाब हम नहीं जानते, लेकिन उसका एक अलग है। सूरज 32 बार क्यों आया? कल्पित बौने कहते हैं 32। वह आपसे पवित्र कुरान में पूछता है, वह कहता है कि सूरज 32 बार वापस क्यों आया? ओह डॉक्टर, एक और विषय है। धार्मिक विद्वानों से पूछें क्यों। ओह डॉक्टर, इसका कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है कि कैलेंडर से क्या लेना देना है। आज हर 12 महीने में उनके पास 11 चंद्र दिनों की कमी होती है। ठीक है, यह 354 दिन सही है। इसके अलावा सौर वर्ष 22 दिन हो जाता है। 2 साल भी एक सौर वर्ष कमी हो जाती है। 22 दिन शेष 8 दिन में ऐसा हूं। लेकिन भाई अब्बू हिशाम को जवाब दें, 8 दिन बचे हैं जो 8 महीने के बराबर है। सटीक? हाँ, मेरा मतलब है 2 साल और 8 महीने के बराबर है। सटीक सर। अब एक अंतर है, बिल्कुल नहीं। 11 बराबर है, अंतर है 30 दिन अतिरिक्त घंटों की कमी। हम 11 दिन नहीं हैं, ठीक 32 सौर महीने। अबू हिशाम यहां सोच रहा है और कह रहा है कि सूरज 32 बार क्यों आया डॉक्टर, और इस समीकरण के आधार पर 32 महीने हैं। महोदय, वे न्याय शास्त्र वाले परिवार हैं। मेरा मतलब है कि वह इस कारण का समर्थक है कि सूर्य को कैलेंडर की गणना में सामान्य रूप से हिजरी तक हिजरी में गिना जाना चाहिए। इसलिए अबू हुदा कहते हैं कि सूर्य का सूर्य से क्या लेना देना है भाइयों। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। जैसा कि मैं खड़ा था, सूरज में एक बड़ा अंतर है भाइयों। महीने नामक कुछ भी नहीं है, महीने की शुरुआत नामक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तिथि और कैलेंडर में क्या अंतर है? तिथि और कैलेंडर में क्या अंतर है? तिथि और कैलेंडर में क्या अंतर है? तिथि यह है कि आप विशिष्ट स्थानों में विशिष्ट समय डालते हैं। कैलेंडर स्पष्ट है। कैलेंडर एक खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है चंद्र कैलेंडर, सौर कैलेंडर। जिस प्रकार पर वे भरोसा करते थे, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं। कृपया श्री विषम कैलेंडर, प्रिय अनुग्रह, कुछ और पर आधारित होना है। कैलेंडर का मतलब यही है कि अगर हमारे पास कुछ भी टेढ़ा है तो हम उसे सीधा करना चाहते हैं। दांतों के लिए जबड़ों पर ऊपर नीचे करने वाले ब्रेसेस। अगर हमारे पास सिर्फ महीनों की गिनती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैलेंडर नहीं है। और यही 17 साल पहले जब कैलेंडर महीना हटाया गया तो हमारे पास अब कैलेंडर नहीं है। हमारे पास काफी सारे महीने हैं, हाँ, बस गैर कैलेंडर। जैसा कि आप पूछते हैं महोदय, यह भी कहा जाता है कि यह सूरज और चांद के बीच समय के झुकाव को सही करना है। हाँ, क्या यह कैलेंडर नहीं है? यह कैलेंडर है। यदि सूर्य का गणना के साथ चंद्रमा में संबंध है, बेशक भाई अब्बाद बिन जाहिद नहीं कहने पर जोर देते हैं, जबकि आप पुष्टि करते हैं कि ठीक है, हमने रमजान के बारे में बात की और आप इस हिस्से से असहमत थे। लेकिन साथ ही अगर हम पवित्र महीनों के बारे में बात करते हैं तो उम्मा, मेरा मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पवित्र महीना इसके लिए पवित्र महीना है। मेरा मतलब यह भी है कि जब तक रमजान के महीने में 10 दिन या 10 दिन की देरी होती है, तब तक पवित्र महीने भी हर हिजरी वर्ष में भी देरी होती है। इसलिए यहां तक कि पवित्र महीना भी इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है जो डॉक्टर या भाई इमाद मुजाहिद द्वारा बात की गई थी, और इसलिए पवित्र महीना भी तय नहीं है। राष्ट्र, इस बात के जवाब में
राष्ट्र, आपके लिए, मेरे लिए एक प्रश्न। हाँ, सबसे पहले, प्रिय मोहम्मद, पवित्र महीनों को जमीन पर शिकार करने और लड़ने के लिए मना किया जाता है। लड़ने के लिए दुनिया के भगवान ने उसे पूरी तरह से मना कर दिया है और कहा हमला, और पूरी तरह से विश्लेषण करें यदि यह अपना बचाव कर रहा है, लेकिन एक हमले के रूप में यह पूरी तरह से निषिद्ध है। और यदि आत्मरक्षा है तो यह एक अवधि के लिए पूरी तरह से हलाल है। पवित्र महीनों में लोग उनमें लड़ने से बचते हैं क्योंकि युद्ध के दौरान वे प्रकृति में जो कुछ भी पाते हैं उससे शिकार करने की कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए वे प्रकृति में असंतुलन और मन के असंतुलन की बराबरी करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पवित्र महीनों का सम्मान किया और उनमें लड़ाई नहीं की। और यहां तक कि कुरान के पाठ में भी शुरू से अंत तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पवित्र महीनों में लड़ाई मना है, लेकिन सूरत अल मायदा में 4 छंदों के साथ कहा गया है कि ये 4 छंद शिकार को नहीं मारते हैं और आपको मना किया जाता है। आपके लिए समुद्र और आपके और कार का भोजन, मछली पकड़ना जायज है, और जब तक आपको मना किया जाता है तब तक आपके लिए जमीन पर मछली पकड़ना मना है। और सूरत अल मायदा की शुरुआत में दूसरी आयत भी जमीन पर शिकार करने पर रोक लगाती है। प्रिय मोहम्मद, मेरा मतलब है कि उसे साल के मौसमों पर एक निश्चित कैलेंडर का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं और एक ऐसे कैलेंडर पर धार्मिकता का शिकार करने पर मना करते हैं जो वर्ष के मौसमों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, मेरा मतलब है अगर उसके पास हम में से एक है तो हम धू अल कादा, धुल हिज्जा और मुहर्रम के महीने हैं। जिसमें अरब लड़ते थे, शिकार नहीं करते थे। रेगिस्तान में बैठा एक अरब सर्दियों में शिकार की परवाह नहीं करता है, वह शिकार करता है। वह सर्दियों में मछली पकड़ना चाहता है, गर्मियों में मैं मछली पकड़ना चाहता हूं, मैं गर्मियों में प्रवेश करता हूं। सर्दियों की बारिश का महीना निषिद्ध है, हराम महीना जहां लड़ना मना है, शिकार नहीं करना है। यह किसके सिद्धांतों के साथ जाना जाता है? यदि आप बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी सभी समस्याओं के साथ खून फेंकने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप मिस्टर विषम हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत राय कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं अपनी राय कहता हूं कि हम उठाए गए थे। यह वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से यहाँ है। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। इसका पवित्र महीनों से क्या लेना देना है? पवित्र महीना जिसमें जनजातियां लड़ने से बैठती हैं, शिकार से जुड़ी होती हैं, शिकार से नहीं। इसका शिकार से कोई लेना देना नहीं है। यह लड़ रहा है। अरब लड़ते थे और लूट के बारे में बात करते थे और आप लूट का जवाब देते हैं। यह उनकी आदतों में से एक है। और युद्ध के महीने, पवित्र महीने कि आप बैठते हैं जिसमें अरब लड़ने के लिए बैठते हैं, यह पवित्र महीनों की परिभाषा है। केवल लड़ना वे भी थे। वे महिलाएं क्यों थीं? वे पैटर्न क्यों थे? जब साल की शुरुआत में मुहर्रम का महीना आता है तो वे इसमें देरी क्यों करते हैं? वह आपको क्यों बताता है कि मैं बिना लड़ाई के नहीं बैठ सकता? उसने उसे शिकार करने से रोकने का प्रयास क्यों किया? मेरा मतलब है वह पूरे साल शिकार करता है, लेकिन वे लोगों को क्यों बनाते हैं? जब मुहर्रम आता है, कलम या हज में कहती है, यात्रा का समय उन्हें बताता है कि हमने इस साल के लिए मुहर्रम को रोक दिया और हमने यात्रा में प्रवेश किया। मेरा मतलब है कि मुहर्रम के बाद कोई यात्रा नहीं आती। यात्रा मिनटों में क्यों आती है? उन्हें लड़ने के लिए बाहर निकलने की अनुमति क्यों नहीं होती है? यह मीडिया के सिद्धांतों में से एक है जिसे स्कूल के छात्र भी जानते हैं। आप आगे बढ़ो सर। मैं मुजाहिद को जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मुजाहिद हमेशा अपनी उंगली के पीछे छुप जाता है और कहता है कि वह धर्म को नहीं समझता है और कहता है कि हमें किसी और व्यक्ति का परिचय देना चाहिए, धर्म के मामलों पर बातचीत करनी चाहिए। और जो ताकत दे रही है वह पवित्र महीनों में केवल युद्ध करने की मनाही है। मैं उसे जवाब नहीं देने वाला हूं, क्योंकि वह सवाल पूछने वाला व्यक्ति नहीं है। हम में से किसी एक को होना चाहिए जो वास्तविक में धर्म को समझता है और जानता है कि जो शायर कहते हैं, आप जो मानते हैं, वादों का पालन करते हैं। उन्होंने आपको पशुओं का उल्लेख किया है, केवल यह कि आपको बताया जाएगा कि आपको स्थानीय शिकार का अलावा क्या दिखाया जाना चाहिए, और आप ही मेरे स्वामी के संरक्षित वन हैं। यह हज का मौसम है मिस्टर विस्सम, तो आप मुझे बाधित क्यों कर रहे हैं? भाई मुजाहिद मुझे बाधित कर रहे हैं, मगर मालन माल पर मैं उसे प्रांत की ओर से भी जवाब देता हूं। वह हज कह रहा है, ठीक है। अगर हज में, मेरे प्यारे करीम, क्या मक्का में ग्रैंड मस्जिद में समुद्र है? नहीं। अम्मा आपसे कहती हैं, यहां मैं आपको समुद्र और उसके भोजन को आपके लिए और कार और हरम के लिए एक संपत्ति के रूप में पकड़ने की अनुमति दूंगा।
आपको तब तक जमीन का शिकार करना होगा जब तक आपको मना किया जाता है। वह कह रहा है कि हज में अगर हम समय के क्षेत्र को भी देखने जाते हैं, और आज आप हमें उन साइटों को नहीं दिखा सकते हैं जो समय है। हज में एहराम के 5 स्थल हैं, तो आप इसे देख रहे हैं, लेकिन दर्शक दुर्भाग्य से आज इसे नहीं देख रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले एपिसोड में उम्मीद है कि हम जानेंगे कि यह सैकरीन आपके साथ भी बाहर आएगा। एहराम के 5 बार कोई समुद्र नहीं है, और मक्का में पवित्र मस्जिद में ही कोई समुद्र नहीं है। इसलिए यदि भूमि पर शिकार पर प्रतिबंध है, तो क्या वास्तव में यह सिर्फ इन स्थलों पर मौजूद कबूतर और टिड्डी की सुरक्षा के लिए है? क्योंकि मैं उनकी कविताओं के बारे में नहीं सोचता। मुझे लगता है कि उदाहरण के लिए अलकूक या कोई अन्य पक्षी हैं जो वहां उड़ते हैं और इस क्षेत्र में प्रजनन करने जाते हैं, ये जानते हुए कि मूल रूप से धू कदाह, धू अलहिज्जा और मुहर्रम के महीने इन जानवरों के जन्म के महीनों के साथ लागू नहीं होते हैं। हाँ है, तो यह क्या है? तो यह क्या है? नमस्कार दुनिया के भगवान। जब वह आपको शिकार करने से मना करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वह मरुस्थलीकरण रोकना चाहता है। आप उसे तब तक नहीं देखते जब तक आप पशु जीवन को नष्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, यह सही है जब धरती में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। हाँ, जब मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो मिट्टी खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है, यह माया हो जाती है और यह भूमि ताव भरती है। इससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। मेरा मतलब है, क्या हम वही हैं जिनके बारे में वे बोल रहे थे? मुझे नहीं लगता पक्षियों या किसी अन्य पक्षी के मामले में जो वहां उड़ते हैं और इस क्षेत्र में प्रजनन करते हैं, ये जानते हुए कि मूल रूप से धुल-कादा, झिल-हिज्जा और मुहर्रम के महीने प्रजनन के महीनों के साथ लागू नहीं होते, ये जानवर अहाँ हैं, तो वे क्या बदल रहे हैं? तो यह क्या है? यह क्या है दुनिया के भगवान? जब ऐसा लगता है कि आपके लिए शिकार करना मना है, जिसका अर्थ है कि यह मरुस्थलीकरण को रोकता है, तो आप यह चीज हैं जो आप उस समय नहीं देखते हैं जब आप जीवन को समाप्त करते हैं। पशु, हाँ, यह पृथ्वी में कार्बन का प्रतिशत और जमीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कम करता है। हाँ, जब मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का प्रतिशत कम हो जाता है, तो मिट्टी अब कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मुग्ध है, यह भूमि को मोहित करता है। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मेरा मतलब है, अब हम वह चीज हैं जिसे उन्होंने जून 2021 वर्ष से आगे रखा है। इसका मतलब है कि वे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए वनीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि हम एक अंतरिक्ष यान में हैं, तो हम इस्लामी दुनिया के ऊपर जाते हैं। केवल इस्लामी दुनिया के लोग इस्लामी दुनिया से ऊपर हैं। अगर हम देखते हैं और देखते हैं, इस्लामी दुनिया का नक्शा इस्लामी दुनिया का नक्शा है, और यह कोई नक्शा नहीं है। मैं हूं समा बलाहा जाना जाता है। गूगल में आप इसे एक उपग्रह पर डालते हैं, नक्शे पर नहीं, मेरा मतलब एक उपग्रह दृष्टि से है, और जूम अप करें और आप इसे देखते हैं। आप इस्लामी दुनिया को पीला और बाकी दुनिया को हरा हरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम धार्मिकता के स्वामी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कैलेंडर नहीं है जो हमारे लिए सुन्नत करेगा ताकि हम जमीन पर शिकार पर रोक लगा सकें। मेरे प्रिय भूमि पर शिकार पर रोक लगाने का विषय एक विषय है। कुरान में दुनिया के भगवान ने निश्चित रूप से यह नहीं कहा कि वह जाना चाहता है और आपको नरक में डालना चाहता है, क्योंकि आप जाना चाहते हैं और धार्मिकता को मारना चाहते हैं। न कि उसने आपसे क्या कहा, उसने आपसे कहा वह आपसे बदला लेना चाहता है, और हूण आपके जीवन में है, वह आपसे बदला लेना चाहता है। उसने कहा कि कौन भूमि के लिए शिकार करने के लिए लौटा? धार्मिकता का शिकार करना, धर्मी का शिकार करना। हाँ, ओ ईमान वालो, जब तक तुम हज में हो शिकार को न मारो, और अगर कोई उसे जानबूझकर मारता है तो उसके पाप का प्रायश्चित उन्हीं लोगों द्वारा डिसाइड किया जाएगा जो सच्चे न्यायाधीश हैं। मेरा मतलब है हज से, और उसके कारण उसे शिकार करना मना होता है, और वह कई बार मना भी होता है जो मौसम के विपरीत होता है। और यहां मेरा मतलब जानवरों के बच्चे की पैदाइश से होता है। और क्या इसका मतलब है कबूतरों का शिकार करना मना है? और यहां एक और सवाल है, भाई इमाद, क्यों शिकार करना तुम्हारे लिए मना होता है जबकि तुम हज में होते हो? और फिर कैसे शिकार करते हो? इसका उत्तर दिन के एक आदमी से पाया जा सकता है। ये एक हो चुका है, मैं खगोलज्ञ हूं और मेरे पास इसकी जानकारी होती है। धार्मिक जिसका त्वा से लेना देना है नहीं। ओह,
यह कैसे गायब हो जाता है, यह वैध है? मैं जवाब नहीं देता। मैं खगोल विज्ञान में नहीं जा सकता और इतिहास में प्रवेश कर सकता हूं और धर्म में प्रवेश कर सकता हूं और भूगोल में प्रवेश कर सकता हूं, चिकित्सा में प्रवेश कर सकता हूं, खगोल विज्ञान में प्रवेश कर सकता हूं। और मुझे बताओ कि हरम में जलवायु द्वारा जलवायु, खगोलीय खगोल विज्ञान द्वारा जलवायु, खगोलीय जलवायु द्वारा आप यहां आ रहे हैं। मैं वह पद कह रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ा है। कविता न्याय शास्त्र है, आप न्याय शास्त्र नहीं समझते हैं। मूल रूप से आपने स्वीकार किया कि आप न्याय शास्त्र में हैं, बाहर नहीं। इसलिए खगोल विज्ञान में मुझे जवाब दें। उसने मुझे खगोल विज्ञान में उत्तर दिया कि जब भूमि पर शिकार करना खगोलीय रूप से निषिद्ध हो जाता है, इसलिए नहीं कि यह पशु टेलीपैथी के प्रजनन स्थलों में रहना चाहता है। ठीक है, फिर उसने जानवरों का प्रजनन समाप्त कर दिया। इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है जानवरों के प्रजनन की अवधि का वध किया जाता है, शिकार पूरे साल भर पुण्य पेश किया जाता है। वह हज में यह कहता है, हज में सर शिकार को मत मारो। और तुम कब, जब शिकार करना मना है? हरम क्या है? हाँ, तुम्हारे साथ हरम क्या है? मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन मैं आंशिक हूं। मेरा मतलब है कि आप पुष्टि करते हैं कि महीनों में हरम की अनुमति है। आप कोई वादा नहीं करते हैं और हरम को नहीं मारते हैं। ठीक है, मेरा मतलब है केवल अगर आप, सर मैं उमराह गया था, तो हरम प्रोफेसर क्या था? प्रिय करीम, अभयारण्य के महीने दुनिया भर के लोगों के स्थानों से भिन्न होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमसे अलग नहीं है। हम यहां दारा में हैं, अम्मान में, इस्लामी दुनिया में नहीं। इस्लामी दुनिया में दमिश्क के 35वें समानांतर के 27वें समानांतर। मेरा मतलब है कि मक्का से दमिश्क तक ये 2 और 2 स्प्रिंग्स में होगा। हमेशा भगवान महान है। ठीक है सर, आप अपनी यात्रा और आपके 40 मूल रूप से मेरे लिए तय नहीं हैं। वे तय हैं क्योंकि 2 यात्राएं और 2 स्प्रिंग्स, 2 यात्राएं और 2 स्प्रिंग्स के साथ शुरू होते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल की शुरुआत, जो अप्रैल और फिर मई है, ये 4 महीने हरम के 4 महीने हैं, जो इस क्षेत्र के लिए गर्मी से 2 मीटर दूर हैं। तय है। मेरा मतलब युद्ध के महीनों पर प्रार्थना, और प्रार्थना से क्यों है वह निर्भर था। उसने अपने शब्दों पर भरोसा किया कि इस अवधि में, इन 4 महीनों में 2 और 3 और 4 और 5 जानवरों को पुण्य पेश किया जाता है। मेरा मतलब है कि यह पवित्र महीना है, इसीलिए वह सिर्फ कहता है और पूरी तरह से विपरीत थोक और विस्तार से आगे नहीं बढ़ता है। वह सबूत के साथ कहता है कि इन महीनों में दुनिया के भगवान ने पक्षी को नहीं मारा। या हमारे क्षेत्र में विसाम अल्दी निशा कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सर इन 4 महीनों में 2 और 3 और 4 और 5 जानवरों को पुण्य उत्पन्न किया जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान अवधि नहीं आती है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर जब उसके पास ज्ञान था ताकि वह प्रजनन के लिए पक्षी या जानवर को न मारे। सर मुहर्रम, अब इस मुहर्रम का जवाब दें कि हम किस महीने हैं। अब हम 9वें महीने के 9वें महीने और आखिरी मुहर्रम में हैं। हाँ, या मुहर्रम पहले साल में कैसे आएगा? ठीक है, इस महीने नहीं, पक्षी प्रजनन नहीं करते हैं। वह कहते हैं, ठीक है, वह कहते हैं 1 2 3 4। क्या आप 1 2 3 2 महीने 2 और 3 4 और 5 और 5 बात नहीं करते हैं? हम किसी भी महीने में हैं। अब वह कहते हैं कि हम किसी भी महीने 9 नहीं है, मुहर्रम नहीं आया। वह गलत कहता है, मैंने इसकी गणना की। हम जी रहे हैं। मेरी माँ और तुम्हारी माँ से घर पर पूछो। भाई इमाद, भाई अब्बाद, मैं अपनी माँ और तुम्हारी माँ से नहीं पूछ रहा हूं। आप ईश्वर के कानून से लड़ रहे हो, ज्योतिष के कानून से लड़ रहे हो, खगोल विज्ञान से लड़ रहे हो, स्थलों से लड़ रहे हो, मौसम से लड़ रहे हो, जलवायु से लड़ रहे हो, धर्म से लड़ रहे हो। खैर, मैं एक आदमी से बहस नहीं करता। मैं सबसे सरल बात कह रहा हूं कि आप एक अजीब बात में पड़ रहे हैं। मैं आपको दर्शकों को बताता हूं कि मैं दर्शकों से किस महीने में पूछ रहा हूं कि हम हिजरी या ग्रेगोरियन हिजरी किस महीने हैं। हम मुहर्रम के किसी भी महीने हैं। मैं कैसे कहता हूं 1 2 और 3 और 4 और 5, और मैं कहता हूं कि अब हम शाबान हैं। मैंने सोचा कि यह भूलने के आधार का आधार है। वह भाई से मिले भाई, वह विदाई तीर्थ यात्रा से
पैगंबर के दिनों से मिले, वह पूरी तरह से मिले। आप कह रहे हैं कि मेरे पास ब्रा है, आपके पास खगोल विज्ञान कार्यक्रम है। मैं मुझे बताऊंगा, हाँ, अब हम 2000 साल पहले या महीनों में और अर्धचंद्र के जन्म के घंटे और महीनों में वापस जा रहे हैं। मैं आपको यहां से लेकर पैगंबर के दिनों तक सब कुछ दूंगा। शांति उस पर हो, महीने कैसे हैं, और आप देखेंगे कि यह तर्क पहला तर्क था। मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है, जब मुझे विश्वास नहीं है कि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पास जानकारी नहीं है। जानकारी कहां है? सारी इस्लामी दुनिया, बात जानकारी नहीं है, बात संरचनात्मक है। आप अब 1434 से बात कर रहे हैं, बात संरचनात्मक है। अब बात कर रहे हैं 1434 से बात करें, पैगंबर की तीर्थ यात्रा के दिन, शांति उन पर हो, हज अराफा, विदाई उपदेश। अब तक सब गलत, सब गलत, लेकिन 2017 क्यों सब गलत है? क्यों ये सब गलत है? हमने पवित्र महीनों के बारे में बात की, 17 की सापेक्ष आयु का महीना हटा दिया गया है। महोदय, मैं आपको विदाई तीर्थ यात्रा बताता हूं। पैगंबर का समय बदल गया है, और पैगंबर का मतलब है पैगंबर शांति उस पर हो। क्या यह संभव है कि जो ईश्वर से जुड़ा है और कुरान रहस्योद्घाटन से उसे प्रकट किया गया था, अब यह गलत है? तीर्थ यात्रा जिसमें पैगंबर ने विदाई की सीमा को सीमित कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने एक शब्द नहीं कहा कि आप कहां हैं, या एक शब्द भी नहीं कहा कि उसने अब क्या कहा। हेलो, उसने ये नहीं कहा कि हम शाबान में हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी तस्वीर स्पष्ट करता हूं। मेरा मतलब है कि वह बात करता है, उसका जवाब स्पष्ट है, प्रोफेसर उसका जवाब स्पष्ट है, लेकिन साथ ही वह कहता है कि सर, सूर्य चंद्रमा पर अपनी निर्भरता की तरह है, नहीं, ये इस बात के अलावा और है। ये खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के शब्द हैं, ये उल्लंघन करता है, ये खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मैं कसम खाता हूं मेरे प्रिय, आज हम खगोल विज्ञान के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सके। मैं बात कर रहा हूं, हम जानते हैं, और यहां भाई को अंतर नहीं पता है। यदि आप अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो आप देखते हैं मेरी आवाज जोर से है। सुनो, सुनो, और मुझे मेरे सामने किसी को सुनने दो। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मान्यता प्राप्त खगोलीय प्राधिकरण से एक किताब लाएं कि आपके शब्द सत्य हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन यहां मैं इसे लोगों के सामने कह रहा हूं, वह इसे लाएगा और मुझे देगा। और अगर आपको मिल गया तो मैं माफी मांगता हूं। जब तक आप एक सम्मानजनक खगोलीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त लोगों से एक खगोलीय पेपर चाहते हैं, मैं वह हूं जो उन पर चर्चा करना चाहता है। मूल रूप से सम्मानित वैज्ञानिक लोग, प्रिय, आप मनामा और अटवर के बीच अंतर नहीं जानते हैं। मेरा मतलब है कि यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे आज आश्चर्यचकित कर दिया कि यह खगोल विज्ञान में एक 17 पुस्तकें हैं, और यह सब उनके वरिष्ठ खगोलविदों की समीक्षा है। मेरे लिए एक संदर्भ है, और आपके लिए और लोगों ने कहा कि कैलेंडर के बाद रद्द कर दिया गया है। मेरा मतलब है कि यह आप हैं जो चंद्रमा के घरों में हैं। सर, जब मैं रमजान के अर्धचंद्र का निरीक्षण करता हूं तो मैं शहर या उसके घर को इस तरह या इस तरह नहीं देखता, अल्दाबरन या झूमर। मैं इसे अर्धचंद्राकार निकाल रहा हूं। यह परिवार का मतलब है, परिवार का यही मतलब है। उसके घर का क्या मतलब है? जो पैगंबर के दिनों से मुसलमानों से है, जो मीठा करने के लिए है। जो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे जिसने रमजान के अर्धचंद्र को साबित करने पर अपने घर की निगरानी की हो, लेकिन मुझे प्रिय उदार उत्तर दें, मुझे दें। मैं आपको बताता हूं, मुझे दे दो प्रिय। मैं मुझे साफ सुथरे शब्द नहीं कहना चाहूंगा प्रिय, मैं मुझे सबूत देना चाहता हूं कि इस्लामी दुनिया के इतिहास में जिस दिन से कुरान हमारे गुरु मोहम्मद पर नाजिल हुआ और इस्लाम शुरू हुआ और इस्लामी कानून शुरू हुआ, मुझे महीनों में से केवल एक या पीछे से या धार्मिक विद्वानों से या इस्लामी इतिहास में खगोलविदों से एक अर्धचंद्राकार साबित हुआ। रमजान ने अपने घर को देखा, उसने एक अर्धचंद्र नहीं देखा। लेकिन वे आपसे परिवार के बारे में पूछते हैं, कहते हैं, ये लोग आपसे आपके घरों के बारे में पूछते हैं। वह आपसे घरों और परिवार के बारे में पूछता है। यह सर सिद्धांत है। मेरा मतलब है कि मैं इस पर विचार करता हूं। मैं उसे गाने के लिए एक माइक्रोफोन देता हूं, लेकिन हम संगीत चाहते हैं, हम संगीत चाहते हैं। मेरा मतलब है आगे बढ़ो। हाँ, प्रिय, अर्धचंद्र का अवलोकन करना एक बात है और घरों को देखना, चंद्रमा एक और बात है। ठीक है, आप मुझे बाधित कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बाधित नहीं करूंगा। आप आगे बढ़े, मैं आपको बाधित नहीं करूंगा। हाँ, वर्धमान अवलोकन, महीनों की शुरुआत का निरीक्षण करने के लिए आप हमेशा मेरी आंखों पर अर्धचंद्र के साथ महीनों की शुरुआत कर रहे हैं।
मेरे सिर पर। यदि आप भी चुनना चाहते हैं कि कौन सी अवधि भी चुनें, आप तब तक आसंजन भी चुन सकते हैं जब तक कि मैं आसंजन की कसम खाता हूं, जिसका अर्थ है कि पूर्णिमा कौन है। आहा, और यहां तक कि उन लोगों में भी जो कहते हैं कि महीना प्रचार से है और अर्धचंद्र से नहीं, अर्धचंद्र कुछ है, प्रचार कुछ है और महीना कुछ है। मेरा मतलब है, मैं टिप्पणीकारों के भूल भुलैया को याद नहीं करना चाहता और वह उसके साथ चलने के लिए क्या व्याख्या करता है। जैसे वह जो बताता है वह यह है कि अर्धचंद्र महीने की शुरुआत है। वास्तव में अर्धचंद्र महीने की शुरुआत है, लेकिन रमजान महीने की शुरुआत तुल्ला में इसकी स्थिति है। बात खत्म हो गई है, लेकिन यह उसका घर रमजान है, सभी 12 टावरों पर उसका टुकड़ा, यह सच नहीं है। और मुझे आश्चर्य है कि मैं आज एक खगोलीय व्यक्ति को मुझसे बात करते हुए देखूं और वह मुझसे यह ना बताए कि रमजान को सभी 12 टावरों के साथ आना है। वह 12 टावरों में आने वाला है सर, आर्थुओं में, और वही है जो रथुओं में आता है, क्योंकि चूंकि वह नहीं जानता कि उसका घर कुरान में वर्णित चंद्रमा है, और यह कि सूर्य और चंद्रमा और तारे की अनुकूलता आती है, एक दूसरे के साथ और अंशों के 1 सेकंड में दोहराती है, और जब तक वे मर नहीं जाते तब तक कौन इसे साबित नहीं कर सका। जिसने कहा हर 19 साल 235 चंद्र महीनों के बराबर होता है, वह इसे साबित नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे केवल सूर्य और चंद्रमा के संबंध से तय किया। कुरान ने चंद्रमा, सूर्य और तारे को मिलाकर एक साथ रखा है, और मैं आपको अगले एपिसोड में दिखा सकता हूं, उम्मीद है कि स्क्रीन पर, ताकि दर्शक देख सकें कि तारा, सूर्य और चंद्रमा कैसे हमारे एपिसोड का शीर्षक खगोलिया है। क्या हमारा उपवास गलत है या सही है? आप मुझे जवाब देना चाहेंगे। मेरे प्रश्न का और मेरे लिए उत्तर को संक्षेप में रखें, ताकि दर्शक आपके दृष्टिकोण या आपकी व्यक्तिगत राय के आधार पर समझ सके। आगे बढ़ो सर। दुर्भाग्य से मेरे भाई दर्शकों, रमजान के महीने के दर्शक, खगोलीय रूप से जिसे हमने मई से डिजाइन किया था, यह असली रमजान नहीं था, लेकिन असली रमजान अगले महीने है और अर्धचंद्र 7 अक्टूबर से शुरू होगा। और अब हम 1 महीने में हैं शाबान। वैज्ञानिक या खगोलीय रूप से इसके प्रमाण, इस खगोलीय रूप से प्रमाण है कि सूर्य, चंद्रमा और तारा में एक दूसरे के साथ और दुनिया के भगवान के साथ एक रिश्ता होगा। जब उन्होंने पश्चाताप अध्याय के 36वें अध्याय में कहा था कि परमेश्वर के साथ कई महीने, सृष्टि के दिन 12 महीने, उसने आकाश और पृथ्वी को किस दिन बनाया? पृथ्वी और आकाश के बीच एक संबंध है, सूर्य और चंद्रमा के बीच और उनके सितारों के बीच एक रिश्ता है। रिश्ते छंदों में भी मौजूद हैं। वर्षों की संख्या जानने के लिए हम थोड़ी देर पहले जो कैलेंडर पढ़ते हैं उन्हें जानें, और गणना दुनिया का भगवान है। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश और चंद्रमा के घरों का उल्लेख करें, और दूसरी आयत में रात और दिन का उल्लेख करें, जो हमारे लिए निर्धारित करते हैं कैलेंडर, जैसा कि आज हमारे पास है, जिसे हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं। उसमें से कैलेंडर शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई कैलेंडर नहीं है, ये कई महीने हैं, लेकिन महीनों में एक कैलेंडर है, अभयारण्य, जहां हमें भूमि पर शिकार करने से बचना चाहिए, मौसम में स्थिर होना चाहिए। पशु प्रजनन, अगर हम इन महीनों को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक कि महीने हमारे साथ जलवायु में तय नहीं हो जाते। हम सूर्य और चंद्रमा के बीच कैसे समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि यह अविश्वास में वृद्धि नहीं है, बल्कि कविता की हमारी अवधारणा है। यह एक गलत धारणा है, क्योंकि अगर यह वास्तव में अविश्वास में वृद्धि है तो इसे होना चाहिए। यह जानने के लिए कि यह अविश्वास में वृद्धि क्यों है, मेरा मतलब है कि अगर शादी एक वर्जित है तो एक तरह का एक निषेध है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका कारण क्या है। यदि शिकार को मारना एक निषेध है जिसे हम जानना चाहते हैं, क्या कारण है कि अगर कुरान के पाठ के भीतर दुनिया के भगवान को कुछ भी मुक्त किया जाता है, और हम जानते हैं कि क्या है, चोरी का कारण क्या है, संतुलन में धोखा देना, वे सभी उन्हें सूदखोरी भी जानते हैं कि वे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बुरा क्यों? अधिक बुरा कैलेंडर महीना है दोस्तों। कैलेंडर महीना जो कैलेंडर को पुनर्स्थापित करता है हिजरी कैलेंडर के लिए और हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। अब हम अपने कॉलेज हिजरी कैलेंडर पर अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करते हैं। मेरा मतलब है, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर पर निर्माण के लिंक समान से प्राप्त करेंगे। समस्या व्यक्तियों की नहीं बल्कि चीज़ों की समस्या है। हाइब्रिड कैलेंडर में हम केवल एक चीज़ पर निर्भर करते हैं।
कि रमजान का मूल्य और हज का मूल्य एक बिंदु है जो ठीक है। अगर रमजान बदल जाता है, जैसा कि आप कहते हैं कि अगर हमने रमजान के उपवास में गलती की है, अगर हमने इसमें गलती की है, हज या हज के कानून की तारीख निर्धारित करना निश्चित रूप से हज, और हमने ज़कात अल फितर अहा में गलतियां की, मेरा मतलब है आपके शब्दों के अनुसार भाई वेसम एल्डीन कि हम उदाहरण के लिए अनिवार्य कृत्यों के बारे में हमारी सभी नियुक्तियां और धार्मिक कानून अब इस तरह अपनी जगह पर नहीं हैं। निश्चित रूप से ज़कात अल फितर के लिए हाँ है वर्ष 165 हिजरी में उन्होंने अब्बासिद खलीफा को एक संदेश भेजा कि आप हमें ज़कात देने के लिए कहें, लेकिन फसल साद के लिए है। क्या नहीं काटा जाता है? तो आप हमसे ज़कात कैसे मांग रहे हैं? और फसल अभी भी हमारे फसल के इंतज़ार में नहीं काटी गई है आपको ज़कात का भुगतान करने के लिए, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध ज़कात अल फितर चल रहे हैं। आपका मतलब ज़कात अल फितर या ज़कात अल फितर है फसलें हाँ या मेरा रमज़ान हाँ, और रमज़ान से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। अगर ये वास्तव में अक्टूबर में आया तो इसका मतलब है ज़कात अल फितर भी फसल के बाद आता है। ठीक है, इन शब्दों के जवाब में विसाम एल्दीन कहते हैं इसहाक कि खगोलीय रूप से हज के रमज़ान की तारीखें हरम के महीने जवाब में आज जो किया जाता है उसके साथ गलत हैं। इस कहावत के लिए इस बात के वर्तमान आवर्जन उत्तर से उसे उत्तर दें। कहते हैं कि है जो जानते हैं और जो नहीं जानते वे उस बात पर सहमत नहीं होंगे जो मैं आपके शब्दों से समझता हूँ। वे श्री विसम ने जो कहा उससे सहमत हैं। आप धर्म बदल सकते हैं और धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप जानते हैं कि वह नहीं जानता है और आप नहीं कर सकते। वह खगोल विज्ञान सिखाता है। मैं ध्यान रखता हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर वह संदूक में लौटता है तो मैं कसम खाता हूँ उसकी राय के अलावा किसी और के लिए सच है और भगवान अपना मन बदल देगा। भाइयों, यह धर्म है, यह भगवान का कानून है, यह कुरान है करीम कि भगवान के साथ कई महीने, आकाश और पृथ्वी के निर्माण के दिन 12 महीने। उसका क्या मतलब है? सर्वशक्तिमान ईश्वर का अर्थ है कि जिस दिन से परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया और हमें बनाया और आकाश और पृथ्वी को बनाया, अगर हमारे पास 12 महीने हैं जो चंद्र महीना है तो यह बात करने के लिए नहीं जाना जाता है। मैं कसम खाता हूं यह सूर्य और सितारों के बीच का संबंध नहीं है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और इसलिए चंद्रमा और पृथ्वी को बनाया, और इसलिए हम जिस कैलेंडर को अपनाते हैं वह कैलेंडर है जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है। जिस दिन भगवान ने सभी को बनाया अब तक, इसका मतलब यह है कि हम अपने मूड पर छंदों की व्याख्या नहीं करते हैं सर। जब खगोल शास्त्री 40 साल तक जब मैं मुसीबत या कुछ और में पड़ता हूं तो मैं इसके बारे में उलझन में हूं। मैं इस पर हठपूर्वक नहीं आता और अपनी व्यक्तिगत राय कहता हूं। मैं विशेषज्ञों के पास वापस जाता हूं। मैं अपने से सबसे अधिक जानकार को सबसे बड़े पर लौटाता हूं मुझसे, और मैं उनसे पूछता हूं कि मैं किताबों में वापस स्रोतों पर जाता हूं और जांच करता हूं कि अब हमारे पास धार्मिक दुनिया नहीं खुलेगी। उनके पास एक फतवा परिषद है जो विद्वानों को लाती है। पैगंबर शांति उन पर हो, उनसे परामर्श और साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा मामला या तो कुरान में जाकर और फलक शास्त्र में जाकर बहस करने का है। फलक शास्त्र में गलत बहस एवं पृथ्वी के चेहरे के सभी मुसलमानों को यह बताने से कि आपका उपवास गलत है, यह एक आपदा है। ठीक है, यह सामान्य जीवन चक्र के भीतर भी होता है। सवाल है कि ठीक है, साहब ने आपसे मुखातिब होकर कहा 4 सऊदी जो 7 जबीह और साद हैं। हाँ, छिपी हुई चीजें और अन्य अच्छे प्रश्नों के लिए साहिब क्या सूदीकरण के लिए साल में एक निश्चित तारीख के अलावा एक निश्चित तारीख होना जायज है। सौर छतरी और चंद्र नहीं मौसमों में तय किया गया। महीने दर महीने खत्म होते हैं। एक और अवधि है, मेरा मतलब है इसके मालिक इसे अवधि के दौरान पहनते हैं। हाँ, जो सर्दियों से वसंत तक, वसंत में संक्रमण का है और फिर भी स्थिरता है, जबकि इसका चांद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसे इस साल में विशेष तारीखों की तय करने की आधार बनाते हैं साहिब। उन्होंने इसे मौसम विज्ञान के विज्ञान के रूप में आधारित किया था, जो सितारों के उगने और अस्त होने का सूर्य या फसलों को तय करता है। और यदि इस्माइल का विज्ञान उन प्रकारों में से है जो आप देखते हैं तो वह इसमें भी पसंद करता है। गुरु, ये चांद के घर हैं, ये तारे हैं जो उगते हैं और डूबते हैं। अरबों को मौसमों का पता था, लेकिन उनका चांद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि सऊदी चंद्राइन है और उनकी कोई सौर स्थिति नहीं है।
अलग आप जानते थे कि अब मैं आपको अब्बू हिशाम के बारे में टिप्पणियों के माध्यम से बताऊंगा, जो वह कहता है कि डॉ अब्बाद अल मुजाहिद सऊदी चंद्र हैं और सौर नहीं हैं। महोदय, हम चंद्रमा और प्रजातियों के घरों को नहीं जोड़ते हैं। ये पानी की अचूकता है। पानी क्या है? चंद्रमा है। और सुहेल सुहेल सिदी सुहेल 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 की तरह सौर नहीं है। दक्षिणी दक्षिणी गंध आती है। आपको यह बताना आसान है कि धार एक ही चीज को सुरक्षित करने के लिए निकली थी। सऊद पर ही सितारों की चमक होती है। जहां भी यह थोड़ा सा गिरता है, सितंबर के अंत में यह बाहर आ जाएगा, रमजान के अंत में। रमजान का क्या लेना देना है जब 10/7 में वह रमजान कहता है। और यदि आप एक गणना का वर्णन करना चाहते हैं जो एक गणना से अलग है, मैं आपको एक शेख बता रहा हूँ जो उसे जाना जाता है हजारों साल से 2000 साल आज नहीं। ये शेख श्री मोहम्मद से बात कर रहा है। मेरा मतलब है कि आप मुझसे बाहर निकल गए। शेख मेरे प्यारे सर का यह शब्द सितारों को जानता था कि अरब जानते थे, और इसके माध्यम से इसके सूर्योदय और सूर्यास्त से एक झंडा था। इसका नाम मौसम विज्ञान का विज्ञान है। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, यदि अल सुहेल बाहर आता है तो अल सुहेल पर भरोसा न करें। जब अंत में यातायात निकलेगा, महीने 8 पिछले महीने, 9 पिछले महीने, 8-9। मुझे पता है कि आप क्या सोचते हैं। मैं आपको कसम खाता हूँ, आपको सिद्धांतों में विज्ञान पर संदेह करना चाहिए। आप हैं। मेरा मतलब है कि मैं अविश्वसनीय हूँ। डॉक्टर, आप आकर मुझे बताइए कि 1+1 क्या है जो आपके बराबर? समतल जमीन या गांव है गोलाकार? आप क्या सोचते हैं? भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। नहीं प्रोफेसर, भगवान नहीं, आप नहीं हैं। कोई असम 8 आपसे बात नहीं कर रहा है। वह आपसे 7 के विषयों के बारे में बात कर रहा है। वही सुहेल और वही अल्देबारन और वही अमीरों ने कहा कि वे चंद्रघर हैं। हाँ, आप देखते हैं कि आपको खगोल विज्ञान कैसे पसंद नहीं है। मुझे नहीं, मैं खगोल विज्ञान जानता हूँ। मेरा मतलब है क्योंकि उसने रोशनी और सितारों से पूछा, और घर दक्षिण में है और कुछ उत्तर में है। भगवान आपका भला करे, आपको अपना प्यार दूं कृपया। मैं ये कह रहा हूँ, रोशनी पश्चिम और पूर्व में है, दक्षिण और उत्तर का इससे कोई संबंध नहीं। हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे, हम पच्ची के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। पश्चिम और पूर्व क्या होते हैं? महोदय कृपया, मैं ये कह रहा हूँ, दक्षिण और उत्तर में सितारे हैं मेरे प्रिय। माफ़ कीजिए, शेर क्या होता है? शेर कहाँ है मेरे प्रिय? उत्तर या दक्षिण? शेर पूर्व से पश्चिम की ओर आता है, ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं जाता है। शम्मा के कार्यकर्ता केवल भगवान के पास जाते हैं मेरे प्रिय महोदय कृपया। मैं खगोल शास्त्री हूँ और मेरे पास 18 किताबें हैं। मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सितारों में मुझे दबाने की कोशिश की। उत्तरी मौसम और दक्षिणी घरों को सुने। उत्तरी घर और दक्षिणी घर चंद्रमा के घर हैं। 1000 साल पहले वापस जाएं, किताबों पर वापस जाएं। दक्षिण घर। महोदय, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, कृपया, मेरा मतलब है सर वेसम, खगोल शास्त्र सिखाने की कोशिश न करें। भाई वेसम, आप खगोल शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। खगोल शास्त्र से पूरी तरह अनभिज्ञ। मेरा मतलब है कि मैं 1+ हूँ। इसे सुहेल के नाम से जाना जाता है, और वह अब हम 6ठे महीने में हैं। कौन सा महीना है कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान से महीने 7, 8, 9 महीने में अंत में नीचे आ जाते हैं। 9 महीने में निचले हिस्से में, 9 महीने में 9 महीने में बिल्ली मिली है। ये दक्षिण में है और पश्चिम और पूर्व में नहीं। घर और प्रकार, मकान और प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं सर, सूर्योदय और सूर्यास्त। लेकिन इसके स्थान नामक कुछ है टेरप्रॉप के उत्तर में सूरज के लिए। यह सबसे सरल मुद्दों में से एक है जो मेरे पास एक 17 वर्षीय लड़का है जिसे मैं चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो खगोल विज्ञान को समझता है। नहीं, आपको खगोल विज्ञान पसंद नहीं है। आपका खगोल विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी जानकारी समाप्त करने से पहले ही कह दूंगा, ठीक है, लेकिन भगवान क्या है? पुराने अर्जुन की परिभाषा पुराना ताड़ का पेड़ है, जिसके साथ ताड़ का पेड़ है जो सूखने पर कागज़ की हथेली है। यह बहुत पतला होगा, बहुत हल्का होगा। ताड़ के पत्ते जो बाहर आते हैं और जो परिवार की निगरानी करता है, वह वास्तव में मुझे दिखाई देता है। अभिव्यक्ति में कुरान की महानता वास्तव में हथेली के पत्तों की तरह है। हाँ कि भाई ने आहा चाचा का पालन किया। वह अपने मामले के बारे में कहते हैं कि वह खगोल विज्ञान जानते हैं, और जब उन्होंने समझाया, जब हम पुराने अर्जुन को एक यात्रा ताड़ के पेड़ के रूप में समझाते हैं, खजूर के पेड़ और खजूर के पत्ते, प्रिय उदार अर्जुन विलक्षण हैं, अलमारिज और अलमारिज पंख हैं, और विज्ञान के साथ उनका संबंध है, कोई शक्ति नहीं है, और यह पुराने मारिज और अर्जुन का एक वचन है। मेरा मतलब है कि पुराना अर्थ है चंद्रमा में, क्षमा करें चांद। मैं उससे बात नहीं करता,
मुझे उस समय के साथ नहीं करना था जब वह हमारे पास से उसके पास आता है। वह हमारे पास आकर इससे बच रहे हैं और वह हर 76 साल में वापस आते हैं। इसे अर्जुन कहा जाता है। चंद्रमा अतीत में था। अर्जुन और अर्जुन वापस आ जाएगा। और घंटा आ गया। और चंद्रमा विभाजन का मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा पृष्ठ विभाजन की तरह विभाजित हो गया, लेकिन उसकी कक्षा विभाजित हो गई और अपनी पुरानी कक्षा में जाने लगी, जो कि पुराने अर्जुन और चंद्रमा है जिसे हमने प्रस्तुत किया था। घर देखो, इसे एक जीनियस की जरूरत नहीं है जो कविता को समझता है। और चंद्रमा की हमने सराहना की, यहाँ तक कि वह अर्जुन की तरह लौट आया। पुराना चंद्रमा के घरों से बंधा हुआ है, जिसे आप तब तक देखते हैं जब तक कि चंद्रमा वापस नहीं आ जाता। यहाँ तक कि मेरा मतलब है कि कविता सूर्य की स्पष्टता के रूप में स्पष्ट है और मुझे आशा है कि आप पढ़ेंगे। यदि आप इब्न कसीर द्वारा कविता की व्याख्या और स्पष्टीकरण की अन्य पुस्तकों और चंद्रमा की सराहना करते हैं, यहाँ तक कि मेरा मतलब है कि एक दूसरे के पूरक, जब तक यह पुराने सान्ना की तरह वापस नहीं आया। मेरा मतलब है महीने की शुरुआत और चंद्रमा, हमने इसकी सराहना की। यहाँ तक कि घर भी वह अपने घरों से तब तक गुजरा जब तक कि हिलाल वापस नहीं आ गया, जो ताड़ के पत्तों की तरह बूढ़े अर्जुन की तरह है आकार के संदर्भ में, जबकि वह अर्जुन अर्जुन और मारिज है। यहाँ तक कि कुरान के अध्याय में भी मारिज के अध्याय में मेरा मतलब है, और अर्जुन विलक्षण अर्जुन मारिज है। हाँ, हम आ गए हैं। मुझे अपना गाइड दें सर। और समय आ रहा है और चांद अलग हो गया। परिचितों से उसका क्या संबंध है? मुझे पुराना भी दे दो, मुझे सबूत दो। उम्मीद है कि ठीक है, हम बैठक के अंत तक पहुंच गए। मेरे लिए जो कुछ बचा है वह आपको धन्यवाद देना है। मेरे दयालु अतिथि, मैं खगोल शास्त्री भाई इमाद को धन्यवाद देता हूँ। मुजाहिद, लेखक, विचारक, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और मैं इस्लामी विचारक और लेखक श्री विस्सम को भी धन्यवाद देता हूँ। धर्म इसहाक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। और भगवान की इच्छा है कि हमारे पास एक एपिसोड होगा। विषय व्यापक है। विषय को 2 से ज्यादा एपिसोड की जरूरत है और हम सम्मानित हैं सज्जनों, आपकी मेजबानी करके। एक साधारण विषय, हम जटिल हैं, हाँ। और मैं अपने दर्शकों को अनुसरण करने और सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। और मेरी ओर से मैं मोहम्मद अल हबाशनी सबसे सुंदर अभिवादन और आगामी एपिसोड में अलविदा। भगवान की इच्छा से अलविदा।